हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलें म्यूट होके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना। नहीं है मेरा ये संसार, न है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापुत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टे दशामेस्य पुराणार्को धुनोदितः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पंचरत्न दिव्य श्लोक। अजोऽपि संजयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य, मेवं यो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागिता। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देव कंसचाणूरमर्दनं, देवकी कृष्णं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम,
विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। पिछली क्लास में हमने ये समझा जीव का बंधन प्रकृति से कैसे होता है। आज हम अध्याय 14, जो अध्याय 13 का ही अनुक्रम है, परिशिष्ट है। हमने समझा था कि दो तरह से जीव बनता है, प्रकृति से और प्रकृति के गुणों से। तो प्रकृति से कैसे जीव बनता है, शरीर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, और इन शरीरों का गठन यानी शरीर हमें मिलते क्यों हैं, और ये कैसे मिलते हैं, शरीर हमें क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। प्रभु जी देखिए, ये इसका हम ही कारण होते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि गुण समझ रहे हैं, तो हम इस सॉफ्टवेयर को समझने से पहले एक दैनिक जीवन में जो घटित होती हैं हमारे साथ क्रियाएं, वो समझें तो चीज समझ में आएगी। जैसे सिद्ध महापुरुषों ने जो अनुक्रम बताया है, वही आपके सेवा में निवेदन है कि जैसे हम ये बैठे हैं, स्थूल शरीर में बैठे हैं, स्थूल शरीर में बैठे तो कुछ भी हम बोलेंगे, किसी से बोलेंगे, कुछ एक्ट करेंगे, कुछ सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्फूर्णाएं आती हैं, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा, फिर हम एक्ट करते हैं, है ना। जैसे हमें खाना है तो फिर वही क्रिया करने लगे, खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, मुझे उनसे बात करनी थी, मुझे वहां जाना था, वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या है कि स्थूल शरीर कुछ नहीं है, प्रेरित किससे, सूक्ष्म शरीर से। जैसा हमारे बुद्धि ने संकल्प किया, जैसा मन ने कहा, जैसी स्फुरणाएं आई, जैसा चिंतन बना, जो हमें करना चाहिए था, वो इसने हमारे स्थूल शरीर को निर्देश किया, और स्थूल शरीर वैसे एक्ट करने लगा। ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि स्थूल शरीर किससे प्रभावित है पूरी तरह से, सूक्ष्म शरीर से। अच्छा, एक बात और, इससे पीछे कैसे समझे, इससे पीछे ऐसे समझे, सूक्ष्म शरीर सोचता कैसे है, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसे हमारे संस्कार हैं, कि मुझे सुबह जल्दी जगना चाहिए, ये हमारी पद्धति है, ये मर्यादा है, ये मनुष्यता है, ऐसे ना। मुझे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, मैं विद्यार्थी हूं तो मुझे शरीर स्वस्थ करना है, फिट रखना है अपने आप को, और अधिकतम शक्ति का अधिकतम सदुपयोग करना है, विद्या अध्ययन करना है मुझे, वगैरह वगैरह स्ट्रीम में जाना है। ये क्या है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा संस्कार है, उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर प्रेरणाएं लेता है। अब हमने समझा था कि भाई जब ये शरीर पूरा होता है, मृत्यु होती है मनुष्य शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की, तो उसका उदान वायु के माध्यम से क्या होता है कि सूक्ष्म और कारण शरीर ही शिफ्ट होता है एक शरीर से दूसरे शरीर। ठीक है। ये जड़वत रह जाता है।
अब जैसे सिद्ध महापुरुष कहते हैं कि प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, मैं कुछ नहीं करता हूं, तो पक्की बात है, मैं कुछ नहीं, जो शरीर दिख रहा है ये कर रहा है, वास्तव में कुछ करता नहीं है। कारण शरीर से प्रेरणा लेता है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से प्रेरणा लेता है स्थूल शरीर। ठीक है, समझे? अब यदि यही हमारा मूल में गुणों से निसंग होके परिमार्जन करके यदि हमारा कारण शरीर ऐसी प्रेरणाएं देता है, तो जिसके लिए ये हमें मनुष्य शरीर मिला है, स्वभावतः वो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि स्वभावतः हमसे भोग क्रियाएं होती है, भोग चिंतन होता है, सुखों का चिंतन होता है, कामनाओं का चिंतन होता है। ठीक है, केंद्र की बात समझ रहे हैं हम? अब यहां पे जब भगवान ने तीनों शरीरों का वर्णन किया, 24 तत्वों का वर्णन किया, 20 साधन गिनाए, और उसके बाद बताया कि ये क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान ही अंतिम ज्ञान है, इसको जान लेने के बाद अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती। इसी के परिप्रेक्ष्य में यही जो जानने के बाद भी हम मान क्यों नहीं पाते हैं सॉफ्टवेयर के कारण, ये उस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। जब हम इस अध्याय को हम समझेंगे, जो हमने इसको थोड़ा सा वर्गीकरण किया है इसका, वो चार भागों में किया है। क्या? एक तो जगत की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताएंगे भगवान, एक श्लोक से लेके 4वें श्लोक तक, यानी पहले 4 श्लोक में जगत की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे 5वें श्लोक से 13वें श्लोक तक गुणों की विशेषताएं, ये गुण कैसे काम करते हैं और कैसे हमें बांधते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अंत समय में गुणसंग जो हमारा रह जाता है, अंत समय में हमारी आयु लगभग, होता है ना कई बार एक अवस्था होती है, उस अवस्था से हमें पता लगता है कि हमारे पास जो भी है समय है, ईश्वर की मर्जी, लेकिन अब हम मेन स्ट्रीम से हट गए, जीवन की मेन स्ट्रीम से, बच्चे बड़े हो गए, शादी विवाह संस्कार हो गया, सबकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो भी माँ बाप बन गए, अब तो बोनस की लाइफ है। शरीर पूरा तो किसी भी अवस्था में होता है, उसके लिए तो कोई ऐसा विधि निषेध नहीं है। तो अंत समय में गुण संग के क्या परिणाम होते हैं, तीसरा और चौथा जो अंतिम जो इसका वर्ग वो है, स्टेप है, वो है गुणातीत अवस्था के लक्षण क्या है। कोई भी मनुष्य गुणातीत है तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके लक्षण हैं, ये हम 4 भागों में समझेंगे। तो जो चौथा जो अध्याय, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, जब हम इन गुणों से निशंग हो जाते हैं, 3 गुणों, कौन कौन से? सत रज तम। ठीक है, तो उससे हमारा क्या हो जाता है? भगवान से योग युंजन, योग हो जाता है। किससे? भगवान से योग हो जाता है। तो जितने भी अध्याय हैं गीता के, 18 अध्याय हैं, सभी में उन अध्याय के नाम के पीछे योग शब्द लगा है ना? अर्जुन विषाद योग, यानी विषाद भी प्रसाद बना दिया भगवान ने, है ना? सांख्य योग, कर्म योग, इस तरह से आते आते हम आगे गुणत्रय विभाग योग। इसमें ये अध्याय हमारे, अध्याय तो सभी देखा जाए, भगवान ने ऐसी कोई बात कही नहीं जो काम की न हो, लेकिन ये हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार और हमारे कार्य करने की पद्धति, सृष्टि को, समाज को, परिवार को लेके कैसे हम व्यवहार करते हैं, एक्ट करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, वो है। ठीक है, तो गुणत्रय विभाग ये। और इसमें पहला जो श्लोक है, मेरे मेरे को ही दिया है सर ने सेवा में, मैं आरंभ कर देता हूँ। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे भगवान? कह रहे 13वें अध्याय के अनुक्रम में कह रहे, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। कह रहे हैं, श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। देखिए प्रभु जी, अध्याय समाप्त होने के बाद हमारा प्रथम कर्तव्य होता है कि हमारे जो गीता परिचय अभियान के ऐप पे जो हमारे असाइनमेंट होते हैं उनको सबमिट करना। हाँ, अब बहुत से बुजुर्ग जन है हमारे जो आदरणीय, तो नहीं कर पाते, तो बच्चों की मदद से करें, जरूर करें। इससे क्या होता है कि कंटेंट हमारे समझ में आते हैं,
नहीं तो ये बहुत स्थूल बुद्धि हमारी, इधर से सुनेंगे उधर से निकल जाता है। उससे क्या होता है, जो हमने सीखा है उसकी सार संभार होती है। जब सीखे हुए ज्ञान की सार संभार होती है तो डू डोंट्स का हम भेद कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं सुन लिया क्या करना है, ये इससे लाभ मिलता है। शिक्षा की जो पद्धति है वो पद्धति यही है ना। मनन, श्रवण मनन और निदिध्यासन। निदिध्या मतलब ये है कि चिंतन करना, जैसे गाय खा लेती है उसके बाद जुगाली करती है कि नहीं करती है, वो निदिध्यासन है। बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। श्रवण का मतलब ध्यान से सुनना, तो चीजें घटेंगी। हमारी बड़ी बहुत बड़े हम जो भ्रम में रहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। सृष्टि में सबसे बड़ा देखो क्या है, धन समय है। अच्छा एक बात कैसे समझे इसको, जो एक संत महापुरुष बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि ये कुलदीप साहब के पास बड़ा धन है, बहुत पैसा है, तो जो इच्छा करते हैं तो खरीद लेते हैं, है ना। कोई सी गाड़ी खरीद लेंगे, कोई भी सामान खरीद लेंगे, कोई सा भी गहना खरीद लेंगे, क्योंकि पैसा है इनके पास, खरीद लेंगे। जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद पाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो मुख्यता प्राय धन की ओर होती है, धर्म की ओर नहीं होती। धन की ओर है तो ठीक है, धन हमारे पास है तो वस्तु खरीद ली, सुविधाएं खरीद ली, लेकिन हृदय की शांति नहीं खरीदी जा सकती, अनुभूति जीवन की नहीं खरीदी जा सकती, जो इंद्रिय गोचरता में आने वाले जो अनुभव नहीं है वो नहीं खरीदे जा सकते। अच्छा अब इन्होंने साहब ने जो धन लिया है कहां से लिया है, कैसे लिया है, समय लिया है, समय खर्च किया है, पढ़ाई में कैरियर बनाया, फिर नौकरी या व्यवसाय किया, नहीं समय दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या समझने की बात आई, यहाँ पे बहुत बड़ी गूढ़ बात बताई शुद्ध महापुरुषों ने, वो आपके चरणों में निवेदन करें प्रभु जी। एक लाइन में ये मोरल इस बात का रहा, इस प्रसंग का, कि जहां हम समय खर्च करते हैं वही हमें मिल जाता है। विद्याधन करेंगे, वैल्यू एडिशन हो गया। समय लगाया किसमें, कैरियर में, तुम्हारा कैरियर बना। समय लगाया हमने कोई भाषा सीखने में तो भाषा सीखे। समय लगाया हमने भगवत भजन में तो भगवान को कमा लिया, है ना। समय की कीमत बताइए। हम पड़े रहते हैं ऐसे कहीं पे भी, एवं ही व्हाट्सअप, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, काम भर की चीजों के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी तकनीकी क्या निरपेक्ष है, सापेक्ष हम बनाते हैं, यूजर्स बनाता है सापेक्ष, अच्छा या बुरा है ना। हर चीज के आयाम है, मनुष्य शरीर के भी हैं, गलत हो सही। यानी इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो हम विभिन्न योनियों में चले जाएंगे, अपना नाश कर लेंगे, 6.5 समझे। और यदि इसका सदुपयोग करेंगे तो ब्रह्मा जी हमारी आरती उतारेंगे, हाँ कहते हैं। ब्रह्मलोक को क्रॉस करके वो मनुष्य जाता है, तो उसका अभिवादन करते हैं ब्रह्मा जी कि जय हो, आप भगवत पार्षद हो गए। गिद्ध जो थे, कौन से गिद्ध, जटायु, है। तो भगवान के सामने गीत देह त्याग के भगवत स्वरूप होके गए। क्यों, समय का सदुपयोग किया, शरीर का सदुपयोग किया है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों के हित में। वो तो उनकी क्या थी, ये तो पुत्र स्वरूप मानते थे, लेकिन वो जानते थे कि साक्षात जगदम्बा है ये। शरीर रहे न रहे, लेकिन मैं अपना 100% परफॉर्म करके जाऊंगा। उन्होंने परफॉर्म कर लिया, ये तो जाना है, बस यही चीज है। हम बंधते कैसे हैं, शरीर से, है, मेरा है या मैं शरीर हूं, और ये गुणों के संग से, यहीं पे हमारी मूलभूत हो जाती है। तो यहाँ पे आज भगवान एक ग्रंथि का तो छेदन किया अध्याय 13 के माध्यम से, दूसरी ग्रंथि का छेदन यहाँ होगा। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से, यानी परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञान नाम, फिर से कहूंगा, है ना। जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। मुनि कौन, जो मनन करे, किस चीज का मनन करे, हाँ यही एक ग्रंथि हमने समझी जो हमें बांधती है कि हम यहाँ क्यों आ गए, किस लिए आ गए। हमने तो इसको कभी चुना नहीं था, इसके जाने के बाद की यात्रा कैसी होगी, ये मुनि जो मनन करे। ठीक, भावार्थ में इसका देखिए मैं थोड़ा सा दृष्टि दूं आपको, क्योंकि हम फिर हाँ गड़बड़ कर देते हैं। कि जो 14वें अध्याय का जो भूमिका दी है, आप हम उसको पढ़ेंगे तो देखो बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। एक लाइन में निवेदन करूं दूसरे पैरा में, कि सृष्टि त्रिगुणमयी है, अर्थात प्रकृति का जो भी कार्य, जैसे स्वभाव, आहार की रुचि, श्रद्धा, दान, बुद्धि, धृति, ज्ञान कर, इसमें हम समझेंगे 3 प्रकार के हैं। यानी समस्त प्रकृति त्रिगुणमयी है। हाँ, लेकिन जो भी हम जैसे पुण्य कर्म भी करें वो भी 3 प्रकार के होते हैं, इसमें हम समझेंगे, गुणों की विशेषताओं के साथ समझेंगे।
पहले जो श्लोक की जो जो आत्मा है, जो भाव है, उसमें भगवान कह रहे हैं तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहता वो मुनि है। मनन चिंतन, जैसे हम क्यों आ गए, किस लिए आ गए, इस जीवन का विज्ञान क्या है, ये बात समझ ली। अभी हमारी दृष्टि क्या है, केवल होता है ना, धन सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य का अर्जन, है ना, वगैरह वगैरह, यहीं तक है। जब हम इसको अर्जन कर लेते हैं, पता लगता है कि अभी भी वो हमें शांति नहीं मिली, या अभी भी हमें ऐसा लगता है कुछ खोया हुआ है। तो इसका एक उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है? देखिए, गुणों का संग समझ रहे हैं प्रभु जी। एक उपाय ही बताया है कि जैसे सवाल, बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में पेपर देने जाता है, तो क्या करता है, माता पिता कहते हैं, टीचर कहते हैं कि देखो बेटा 10 प्रश्न आए, तो उसमें पहले जो आए ना पहले वो करना। बाद में जो नहीं आए सोचना समझना फिर लिखना, लेकिन जो पहले आए, अगर तुम क्रम के चक्कर में रहे कि जो आए ना आए, पहले मैं इसको करूं फिर अगले को क्रम से करूं, तो फेल हो जाओगे, भूले जाओगे ना। हाँ, तो ऐसे ही सिद्ध जन क्या कहते हैं कि भाई देखो, जो ज्ञाना हुआ, जाना हुआ ज्ञान है, जो ज्ञान जिसे हम जानते हैं बस उसका अनुपालन कर लें, जाने हुए ज्ञान का आदर, तो आगे के सवाल सरल हो जाएंगे। ये हम सब सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, हम सब जानते हैं हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए, पराई माता बहनों के प्रति है हमारे भाव ठीक होना चाहिए, पुरुष शरीर के लिए और स्त्री शरीर के लिए, हाँ, पर पुरुष का चिंतन, छोटी छोटी सी बात हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो पहले क्या करें, इस पे हम ब्रेक लगा दें। हमें जो करना है वो हम जरूर करें, जो नहीं करना है कभी नहीं करें। ये ब्रेक लग गया, ये ब्रेक लगते ही देखो प्रभु जी क्या होता है कि हमारी बुद्धि में जो चीज समझ में नहीं आएगी, भगवान के कृपा विधान देखो, शब्द समझे हम, जैसे सिद्धों ने कहा है, उसके माध्यम से वो हमारे स्फुरण में आने लगते हैं, चिंतन में आने लगते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमने गुरु सतगुरुदेव का वर्णन नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता है। तो ऐसे ही संत महापुरुष मिल जाते हैं, ऐसे सत्संग हमें मिल जाते हैं, ऐसे सत्संगी भाई बहन मिल जाते हैं जिनके माध्यम से हमें गुरुदेव का वर्ण भी हो जाता है, और हमारे जीवन में आध्यात्मिक चिंतन के विकास के लिए गतिशीलता आती है, एक एक दिन का सदुपयोग करता है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया भाई कि ये जो है तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहता उसको मुनि कहा गया। मुनि का मतलब भेद से नहीं है, हमने समझा है कई बार। मुनि का मतलब है सत्कर्म से है। आगे दूसरे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, इदम ज्ञान, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। कह रहे हैं, अरे भैया, इस ज्ञान का आश्रय लेके जो मनुष्य मेरी सधर्मता, सधर्मता का मतलब एक ही जैसा गुण, जिसका धर्म एक जैसा हो, होता ना, कि भाई पानी जैसा लग रहा है, कहते हैं ना कि ये आलू जैसा है खाने में, सधर्मता ऐसे ही कि उस जिसको मुझे कर्म घोर कर्म करूं लेकिन फिर भी मैं निर्लिप्त रहता हूं, ऐसा होता है व्यक्ति। कैसा? जिसने इस ज्ञान का आश्रय ले लिया हो, है ना। सधर्मता का मतलब है जैसे मेरा है गुण वैसे ही गुण वाला हो जाता है, घोर कर्म करते हुए भी कर्मों से निर्लिप्त तो रहता है भैया वो, है ना। महासर्ग में शरीरों से संयोग नहीं होता, और महाप्रलय में उसको कोई कष्ट नहीं रहता, उसको कोई कष्ट नहीं रहता। एक दो प्रसंग याद आ रहा है, प्रभु जी आपके चरणों में निवेदन करूं, सत्य घटना बहुत अच्छा प्रसंग है आपके। देखो, संघ के प्रताप से चीजें याद आती हैं। राधा बाबा जहाँ गीता वाटिका की बातें जा रहते थे, तो वहां पे एक माई सोहनी सेवा करती थी। सोहनी सेवा का मतलब झाड़ू, वही सोहनी सेवा करती थी। तो उसमें सुबह आती थी चली जाती थी, तो उसमें वो मतलब दृष्टिपात भी नहीं करते थे बाबा, कोई कर रहा है ठीक है कर रहा है, ऐसा ना। तो कई बार हमें लगता है कि हम जिस आश्रम में जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं, तो हमें नोटिस मिले, कोई हमसे पूछे धन्यवाद थैंक यू, कुछ नहीं है वहां पे। आप किसी ने कहा भी नहीं, अपने आप करना है, नियम से करना था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए, अब वो माता जी वो साफ सफाई करती थी, क्रम था वो। बाबा से कोई उनका वार्तालाप भी नहीं होता, न कोई धन्यवाद, न थैंक यू, न आशीर्वाद, कुछ भी नहीं, अपना करके आ जाना, प्रणाम करना, धाम को और चले आना। उस साल के बाद ऐसा हुआ कि कई दिन से आई नहीं माता। तो बाबा ने पूछा, अरे वो माई आती थी सफाई करने के लिए सोनी सेवा में, वो नहीं आ रही?
तो किसी ने बोला, जो वहां पे रहते थे, कि हाँ बाबा, उनकी स्थिति बहुत खराब है और शायद अब वो नहीं आ। तो उन्होंने कहा भैया हमें ले चलो वहां पे। कहीं नहीं जाते थे बाबा, बाबा कहीं नहीं जाते थे। वो लेके गए हम क्या समझ रहे हैं, पर महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। देखो, सहज सहज प्राप्ति की बात समझ रहे हैं। तो वहां पर लेके गए, और लेके जाने के बाद तो उन्होंने कहा कि अरे माई कुछ दिख रहा है तुमको?" सिर पे हाथ रखा बाबा ने। तो उन्होंने आंख खोली, तो प्रणाम किया बाबा को कि हाँ दिख तो रहा है बाबा, आप ही की कृपा से दिख रहा है, युगल सरकार दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं उनके, और वो कह रहे हैं कि अब तुम चलो मेरे साथ, समय हो गया तुम्हारा, कि हाँ तुम आइए अब जाओ, आपकी सेवा पूरी होगी। ऐसा किया और वो अपने आप से बहुत सहज तरीके से उनका शरीर पूरा हुआ। ये भगवान की कृपा हमारी सामर्थ्य के अनुसार बरस रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा संस्कृत आए, बहुत ज्यादा ज्ञान आए, कि जो सांसारिक विद्या के लिए हमने दिन रात एक किए हैं वो आए। कुछ नहीं करना है। देखिए, करना क्या है, शुद्ध महापुरुषों ने बहुत सरल चीज बताया कि भगवान हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, मैं केवल आपका हूं, ये स्मरण है। सत्कर्म करें, है, चरित्र अपना ठीक रहे, शुद्ध आय का सेवन हो, दूसरों के लिए जितना हो सकता है, पारिवारिक के लिए हम शुरू करते हैं, परिवारों में भी हम ठीक से नहीं सेट हो पाते हैं, कितनी गलत बात है। और बात करें भगवत प्राप्ति की, तो भाई ये कैसा ओछापन है हमारा। ये चार पांच चीजें करने के बाद ही हमें आयाम मिलते जाते हैं। हमारा कार्य करने की सफलता की दर और हमारा दायरा दोनों बढ़ते जाते हैं। हमारा परिवार का दायरा बढ़ता है कि हम सभी के सब हमारे, और हमारे जो कार्य करने की दर है, जिसे कहना चाहिए ना कि भाई कम से कम समय में इसको अचीव कर लेना, तो उसकी रेट ऑफ, जो होता है ना सक्सेसफुल का जो रेट है, वो बढ़ता है उसका, है ना। आज जैसे हम कल नहीं होंगे, कल ऐसे एक 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 दिन हमारा जो खर्च हो रहा है, अभी 2025 में 2 ही महीने तो बचे हैं, बाकी तो 10 महीने गए। आज पहला दिन भी खर्च हो जाएगा, है, उन 2 महीनों में से। तो आयु इतनी हो गई, समय इतना होगा, बहुत सारी चीजें, पीएचडी हमने कर ली, बहुत सांसारिक ज्ञान ले लिया, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पाए कि मैं हूं क्या, शरीर हूं या मैं, शरीर मेरा, ये हमारा अभी स्पष्ट हम अपने आप को उत्तर नहीं दे पाए। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि भाई उसको कोई कष्ट नहीं लगता, उसका महासर्ग में दोबारा वो आता नहीं सृष्टि में, और उसको शरीर पूरा होने में यानी महाप्रलय में भी कोई उसको कष्ट नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और देखिए, एक निवेदन और है हमारा आप सभी से, क्योंकि ये जो समय है हमारा, ये 2 महीने हैं, इन 2 महीने में हमें लोगों को जोड़ना है। ये हमारा, देखिए, ये हमारा दायित्व है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम पहले पढ़ लेंगे समझ लेंगे, हमें कहना है लोगों से। जैसे हम कहते हैं ना कि अपने बारे में बताए बता देते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ताकि हमें लोग नोटिस करें, हमें सम्मान करें। तो ऐसे ही हमें जब इससे लाभ मिला है, हमारे सोचने का तरीका बदला है, बिल्कुल बदला होगा, मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आश्रय में। बात करने का तरीका बदला है, जो कहते हैं ना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा रहता है, तब हमारे व्यवहार कैसे थे, अब कैसे व्यवहार है, ये जरूर बदला है। यानी हम एक अच्छी स्थिति की ओर गए। स्थिति आध्यात्मिक होती है, परिस्थिति मायावी, है ना। तो क्या है कि हम स्थिति जनक स्थिति में आते हैं। स्थिति जनक स्थिति मतलब कोई भी परिस्थिति आए, हम गीता के साधक हैं, ये बोध हमें रहता है या रहने लगा है। नहीं रहता है तो कभी कभी नहीं रहता, कभी कभी रहता है। यानी स्थिति में आ रहे हैं ना धीरे धीरे। बस तुम लोगों को जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें। ये बहुत जरूरी है। अभी एक स्कूल के प्रिंसिपल, इंटर कॉलेज के हैं, सरकारी स्कूल, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ किसी एक साधका हैं, उनके माध्यम से उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, लखनऊ में एक स्कूल है, तो पुराने लखनऊ में क्या है कि आबादी मुस्लिमों की है। तो हमने देखा कि पहले गीता परिवार वाले आते थे, तो लेकिन क्या है कि उनका उच्चारण पे ज्यादा ध्यान होता है, तो बच्चों को वो चीज जची नहीं और कोई लाभ नहीं मिला। तो आप कैसे पढ़ते हैं गीता, तो हम भी आपके साथ पढ़ेंगे, आप आए। तो उन्होंने थोड़ा सा चीजें बताई। एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया बताई, उन्होंने ये कहा है कि देखिए प्रभु जी, हमारे बच्चे हैं 50%, 50% के आसपास वो दूसरे धर्मों की आबादी के बच्चे हैं। तो लेकिन हमने देखा है कि वो लोग हमारी गीता को भी पढ़ लेते हैं, और उनमें जो बदलाव का जो रेट है वो ज्यादा है हमारे बच्चों में। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ये सोचते हैं कि ये पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, जीवन जीने के तरीके जरूरी नहीं, ये तो आ जाएंगे बाद में। बहुत भूल हो गई, मूल भूल।
जैसे कहें कि भैया जड़ का कोई मतलब नहीं, पत्ते को सींच लो। कितनी बेवकूफी हमारी यही है कि बच्चे ना तो माता पिता का वैल्यू रखते अपने सिद्धांतों में, न कि उम्र पे उनकी कोई अपने जीवन में महत्ता समझते हैं, और न जीवन मूल्यों के प्रति उनका कोई भाव रहता है। पैसा तो देखा जाए तो एक वस्तु की तरह है, लेकिन साधन यदि हमने नहीं किया तो मनुष्य जीवन हमारा बेकार है। ये माता पिता की परवरिश में ही ये कमी रहेगी। अब बात मूल क्या समझने की है, गीता को जोड़ने से क्या होगा, व्यक्ति मनुष्य मनुष्य रहेगा। गीता को जोड़ने से क्या होगा कि व्यक्ति हर अवस्था के पन को जिएगा। गीता के पढ़ने से क्या होगा, गृहस्थावस्था में जाने से पहले गृहस्थ के नियमों को वो समझेगा, तदनुकूल व्यवहार करेगा। गीता के पढ़ने से क्या होगा कि व्यक्ति परिवार और व्यवसाय के बीच संतुलन स्थापित करना सीखेगा। गीता से क्या होगा कि वो आई हुई परिस्थितियों का मूल्यांकन करके कब कौन सा काम पहले करना है वो स्पष्ट भेद कर पाएगा। गीता के पढ़ने से क्या होगा कि वृद्धावस्था भी हमें भासेगी नहीं। गीता के पढ़ने से क्या होगा कि हम ये जान पाएंगे कि गृहस्थी में इंटर और गृहस्थी में एग्जिट दो बिंदु हैं। हम घुसने के बाद निकलना भूल जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं निकलने का दरवाजा। कोई साथ नहीं जाने वाला है यहाँ की, ना कोई वस्तु, ना व्यक्ति, ना कुछ भी है ऐश्वर्य। ये लाभ है गीता। यानी जैसे होता है ना नौकरी से हम समझे कि एक स्टेप बाय स्टेप हम अपनी नौकरी के आयाम को पूरा करते हैं, ऐसे ही जीवन का आयाम है ना। तो इस आयाम को समझने के लिए, तदनुकूल व्यवहार करने के लिए, समझ लिया व्यवहार नहीं किया तो घाटे की सौदा है ना, ये गीता से आता है। इसलिए हम अपने बच्चों को जरूर उनके हिसाब से उन्हीं के स्तर पर जाके गीता को समझें, पढ़ें, उनको गीता से जोड़ें। नहीं जोड़ पाए तो उनसे बात करें, चर्चा करें कि उसके स्तर पे गीता क्या उसको दे रही है, क्यों वो गीता पढ़े, उसका जवाब दें। हम अपनी मर्यादा को देखें, है ना। हम हमारे पर्व, हमारे त्योहार भी टाइम टू टाइम महापुरुषों के बारे में कहानी के रूप में बच्चों को बताते गए तो बच्चों का स्वभाव और संस्कार बहुत ही दामी बनेगा, बहुत वैल्यूएबल बनेगा। ये हम कर लें, इसलिए गीता से जोड़ें अपना। हमने एक दो बार बोला था, उसके बाद सब ठंडा पड़ गया हिसाब किताब। हम अधिकतम लोगों को जोड़ें। इतने इसे जीवन में कम से कम कोई कुसंगी क्या करता है कि कुछ कुछ कुसंग दूसरे को दे देता है, तो हम उससे भी गिरे पड़े हैं क्या। शराबी क्या करता है, कई शराबी बना देता है, जुआरी कई जुआरी बना देता है, चोर कई चोरों को बना देता है। तो गीता के साधक को तो क्या करना चाहिए, अरे भाई कई गीता के साधक बना, जहां जाओ वहां गीता की बात है। किसी का कोई बुरा है आचरण देखा, भैया ऐसा क्यों करते हो, इसको छोड़ने के लिए शक्ति वहां से आई, हाँ आती है। मांसाहार लोगों ने छोड़ा, यंग एज के बच्चों की बात बता रहे हैं। झूठ बोलना, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, हाँ बिल्कुल। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे मैंने देखे साहसी कि जो जिस टॉपिक पे बच्चे बात नहीं करना चाहते, झिझकते हैं, उन्होंने मेरे को बताया। और उसका देखो ये लाभ हुआ कि उसने 2 साल के अंदर उसने अपने कैरियर को बड़े अच्छे स्तर पे पहुंचा दिया उस बच्चे ने। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, संतोष गुप्ता जी के छोटे बेटे की बात कर रहा हूँ। हाँ वो बच्चा देखिए, पिताजी आप सब जानते हैं कैसे हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है तो बालक आया, उसने अपनी बातें बताई, और हालांकि उसके अंदर तो भाई परिवार का माहौल माहौल ही ऐसा है, लेकिन 2-4 साल जब बालक ये सब कर लेता है तो उसको फिर अपने कैरियर, अपनी सुविधाओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं सोच, रेस्ट ऑफ द लाइफ उसकी सब सेटल है ही, और क्या है। तो पूरे समाज को अपने प्रयासों के आगोश में लेके वो परफॉर्म करता है। इसी को कहते हैं कि 1000 लोगों को लीड करने की क्षमता। एक शब्द है उसके लिए, ये हम जरूर जोड़ें। ठीक है, हरे कृष्ण। तीसरा चौथा श्लोक किनके हिस्से में प्रभु जी, हाँ। अब भगवान उत्पत्ति का वर्णन करेंगे, सृष्टि की उत्पत्ति। हरे कृष्ण, बोले प्रभु जी। आदरणीय नारायण जी से निवेदन है। हाँ सर। जय जय श्री कृष्णा से भैया। हाँ सर, प्रणाम सर। हम्म। मम योनिर्मय हृदयं तस्मै गर्भ ददाम्यहम् हम्म। संभवं सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हम्म। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्माहमहेध्योनिरहं बीजप्रदं पिता। हम्म। हे भरत वीडियो ऑन कर वंशों लीजिए सर, अच्छा वंशों। लगेगा अगर कर पाए तो वीडियो, अगर नहीं कर पाए तो कोई हाँ बात सर। नहीं, कुछ ऐसी है। हाँ। हे भरत वंशों हम्म। भाव अर्जुन, हम्म। मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है।
और हम्म। मैं उसी उसमें ही जीव रूप गर्भ का स्थापना करता हूँ, हम्म। और उसमें प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हम्म। हे कुंती नंदन, संपूर्ण प्राणियों में, हम्म। जो संपूर्ण योनियों में प्राणियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की हम्म। माता है, हम्म। और मैं बीज बीज स्थापना करने वाला पिता हूँ। हम्म। 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 जय श्री कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण। बताइए। श्राप करिए। अच्छा, इसमें देखिए क्या बताया भगवान ने। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, जैसे कि हमने अध्याय 13 में समझी थी, और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं। अब इसमें ये समझे कि मम योनिर महद ब्रह्म, जैसे हमने क्रम समझा था सृष्टि की उत्पत्ति का, वही क्रम भगवान दोबारा से कह रहे हैं ना, पहले श्लोक में मैं फिर से कहूंगा, वही बता रहे हैं। उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, यानी मूल प्रकृति क्या है, माता बताइए। अब जैसे हम ऐसे नहीं समझे कि जैसे सांसारिक काल में जीव की उत्पत्ति होती है नर मादा के संयोग से, किसी भी जीव की इस तरह से गर्भ का स्थापन ऐसा नहीं करते। भगवान का क्या है कि एक संकल्प मात्र से इन्हीं बिच्छू पैदा होता है, सृष्टि की रचना होती है। तो कह रहे हैं कि जो उत्पत्ति स्थान का मतलब क्या है, मूल प्रकृति को उत्पत्ति स्थान बताया, जिसको योनि की संज्ञा दी भगवान ने। और इसमें जो गर्भ रूप का स्थापन करने वाला, यानी मैं ही परम पिता हूं। तो एक तो पिता होता है, एक परम पिता होता है ना। तो समस्त जीवों के परम पिता तो ईश्वर ही हैं। लेकिन क्या है कि कर्म और संस्कारों के कारण, यानी जो जो हमारे कर्म है, जैसी जैसी हमारी कामनाएं होती हैं, जैसे जैसे हमारे हैं संस्कार है, वैसे वैसे शरीरों का भगवान संयोग कराते हैं। लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्म के संयोग के कारण, गुणों के संग के कारण, वही वही शरीर से भगवान संयोग करा देते हैं, है ना। एक तो ये भगवान ने बात बताई यहाँ पे। और जैसे मद ब्रह्म, ये मूल प्रकृति को जो कहा योनिर मद ब्रह्म, क्योंकि परमात्मा और महत तत्व के बीच में क्या है, मूल प्रकृति, इसलिए इसको महद ब्रह्म का, है ना। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सबकी माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। ये भगवान ने इसी श्लोक को आगे स्पेल आउट कर दिया, यानी एक्सप्लेन कर दिया सरल भाषा में। अब समझने की बात क्या है कि हमारे माता पिता होते हैं, ये जन्म देते हैं एक विशेष शरीर के लिए, ठीक है, जीवन देते हैं सदगुरु, ताकि हमारे जो परम पिता से हमारा मेल हो जाए। इस बात को समझे। जीवन का विज्ञान क्या है, जीवन का विज्ञान यही है कि यहाँ पे हम मुसाफिर हैं, यहाँ पे हम सेटलमेंट के नहीं आए कि हम यहाँ पे ये कर ले, हम ये कर ले। हम देखें कि 60 साल के हम सबको अनुभव है, कब हो जाते हैं हमें पता नहीं होता। और जो दोनों वर्किंग हैं पति पत्नी, उनकी तो स्थिति और भी ज्यादा स्पीड अप होती है कि उनको नहीं पता लगता कि कब ज्वाइन किया कैरियर, कब शादी ब्याह हुआ, कब बच्चे बड़े हो गए, और हमारी उम्र भी 60 की हो गई। लेकिन मन में अभी भी उतनी ही प्रेरणा है, उतनी ही है, क्या है, राजसी वृत्ति, कुछ कर लें और कुछ कर लें, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। लेकिन शरीर में फिर वो ताकत नहीं रहती। फिर क्या होता है, उलझन होती है, मन करता है ये करने का, इच्छाएं करती हैं वो करने की, शरीर में दम नहीं है, तो क्या होता है, खिंचाव, खिंचाव पैदा होता है दोनों में। मन करता है वो करने का, और शरीर अलाउ नहीं कर रहा, शरीर वहीं खड़ा है। तो फिर क्या होता है कि फिर होता है मानसिक विषाद, मानसिक विषाद। अब उसके लिए क्या करें कि जब जब जैसी जैसी अवस्था है, वैसी वैसी अवस्था के अनुसार कर्म करने की गति हमें बताई ना भगवान ने। हम क्या समझ रहे हैं, जीव के जीवन का विज्ञान समझ रहे हैं हम इसके माध्यम से, है ना। जैसे पिक्चर में दिख रहा है, भगवान उपदेश दे रहे हैं, और नीचे पिक्चर में क्या है कि देखो क्या है, माता पिता हैं और उनके दो बच्चे हैं। लेकिन परम पिता कौन है, यानी जीव को शुद्ध करने के लिए माता पिता एक माध्यम बने, और अपने अपने कर्तव्य कर्म करने के माध्यम से हर जीव शुद्ध हुआ। माँ बाप का कर्तव्य क्या है बच्चों के प्रति, वो वैसे शुद्ध हो रहे हैं, और बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, वो वैसे शुद्ध हो रहे हैं सब शुद्ध, होता ना। हाँ, ये बात समझने की, तो मूल प्रकृति तो उन सबकी माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। जैसे माता पिता बच्चों को जीवन के आरंभिक काल में है तदनुकूल व्यवहार देते हैं, चाहे उनमें कितनी भी कमी हो, कोई माँ बाप किसी अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देता। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु, माता पिता, शुभ चिंतक जो करें वो नहीं, जो कहें उस पर हम ध्यान दें, ठीक है।
करने का परिणाम तो उनको भी नहीं पता है। तो जब जीवन के आरंभिक काल से हमने अपनी विद्या अध्ययन, हमारा स्वभाव, हमारा स्वास्थ्य, हमारा मानसिक और शारीरिक बौद्धिक स्तर जब ठीक होता है, बढ़िया होता है, और तस्माक्षातम प्रमाणन्ते कार्य कार्य विवस्थितों के आधार पर हम जीवन में कर्म करते हैं, तो सारी घटनाएं वैसे ही घटती हैं जैसे खाने से खून। हमने कर्म किया, उसका परिणाम आएगा ही। हमने खाना खा लिया, उसका परिणाम आएगा ही। बस इतनी सी बात है। संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो खाने से खून बदल बना दे, है ना? कोई कोई नहीं। तो ये विधान है, उस विधान में सब प्रवाह है। गाड़ी में बैठ गए, एरोप्लेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, उसका एक विधान है, वो पहुंचा देगी। ऐसे ही इस विधान में भगवान ने हमें यहां पैदा कर दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है? उपयुक्त साधन चुनना है। जैसे कोई साधन चुनेगा ट्रेन, कोई चुनेगा एरोप्लेन, कोई चुनेगा बस, कोई चुनेगा अपनी टैक्सी या फिर अपनी कोई गाड़ी चुनेगा, हाँ, यात्रा के लिए। ऐसे ही हम अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अपना साधन चुन लेते हैं। उसके बाद काम अपने आप विधान करता है। हमारे हाथ में कुछ है नहीं। सांस हमारे हाथ में नहीं, हम लेनी पड़ती है सांस। हमारी सांस, हमारा शरीर, ऐसा नहीं कि हम आज भाई छुट्टी का दिन है तो बंद कर दे, हमें लेनी ही पड़ेगी। बिना सांस लिए गुजारे नहीं शरीर का। ऐसे ही इस विधान में हमारा बस क्या है कि वर्तमान शक्ति, समय, संसाधन, समझ, सदुपयोग, यही है हमारे हाथ में। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम भगवान देते हैं। 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप सब जानते हैं। ये जो विज्ञान है, जीवन का विज्ञान, जब हमने समझ लिया तो हम ये जान लेते हैं कि यम और नियम, दो जो पहिए हैं किसी भी साधन को साधने के लिए। देखो, हम समेकित भाव से समझ रहे हैं चीजों को, है ना? ऐसे नहीं आएगी शब्द ज्ञान आ गया, गुणत्रय विभागयो सतरजतम, इससे कुछ होना नहीं है। कि जीवन में घटेगा कैसे, जो सिद्ध महापुरुषों ने इसकी व्याख्या की है, उसको आपके चरणों में निवेदन यही करना है कि जब दो हम साध लेते हैं, शत, तो चीज नहीं याद करनी पड़ती। शत का मतलब ही है कि जो विधान के अनुसार हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव बनेगा, वैसे ही हम सोचेंगे तो वैसी चीजें घटित होंगी। हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो वहीं से वायरस पैदा हो जाता है। वही बस, हाँ, माया जड़। तो ये जो भगवान ने बता दिया पहले 4 श्लोक में, जो अध्याय 13 में जो बताया था वही है सांकेतिक रूप से। यदि समझ में न आया हो तो अध्याय 13 की पहले 5 श्लोक तक की व्याख्या हम समझ लेंगे, तो ये 4वें श्लोक तक की चीजें हमारी पुनः समझ में आ जाएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। इसमें कोई किसी को शंका हो तो हैंड रेज कर दिया करें प्रभु जी, ठीक है? और मैक्सिमम एक चीज और हम देखो निवेदन करें कि ये जो सप्ताह में 2 घंटे का समय हम सब दें इसमें, और मुख्य रूप से दें। यदि हम इसमें थोड़ा सा भी दाएं बाएं कर लेते हैं ना, तो चीजें हमारी क्या होती है कि लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है, गीता कितनी भी पढ़ने लाभ मिलेगा, लेकिन कम से कम समय में जो हमने संकल्प किया है उसकी पूर्ति नहीं होगी। हाँ, इसकी पूर्ति नहीं होगी। हमें कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज है हर एक के जीवन में, हर किसी के जीवन में। जैसे मान लीजिए, नेगेटिव बात पहले समझते हैं क्योंकि हम संसारी हैं, ज्यादातर वही आता है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरा, अब मेरे को तो होता है ना, जैसे अभिमन्यु की बात लें, सातों ने घेर लिया लेकिन उन्होंने कहा जीवित रहना मुश्किल है, ये तो मेरे को युद्ध नीति के खिलाफ मार ही देंगे। लेकिन उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। घबरा तो गए थे सब। जीवन में कोई व्यक्ति कह दे कि मैं तो मरूंगा ही लेकिन मार दूंगा, 2-4 को तो ले मरूंगा, तो उससे लोग भय खा जाते हैं। खाते हैं भय के? नहीं खा जाते। यानी उसने जब कमिटमेंट किया तो वो कितना खतरनाक हो गया। अब इसको ले पॉजिटिव वे में। यदि हम ये एकांत में कभी बैठे और सुलझ के समझें कि मुझे अपने आप से चाहिए क्या, बिल्कुल। मान लीजिए कि हम कितनी भी आयु हो गई होगी, अब यहाँ बैठे, हम एकांत में बैठे, कोई साथ नहीं हो, अपना ही गुरु, हम चैत्य गुरु बन के देखें, मुझे अपने जीवन से चाहिए क्या था? क्या अब तक जो मुझे मिला है ये इसी के लिए मैंने जीवन जिया था, इससे संतुष्ट हूं? नहीं तो फिर मुझे अब चाहिए क्या? क्योंकि अब कोई रिटेक का मौका नहीं है भाई। समय है तो भगवान की कृपा है, अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि चिंतन भी बदलना है, सोचने का तरीका बदलना है। जब ये कमिटमेंट हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, कोई भी कार्य, कोई भी चिंतन, किसी वस्तु का, विषय का, सुविधाओं का तभी करूंगा जो मुझे उद्देश्य प्राप्ति में उसकी सहायता मिले, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, है ना? हाथ से काम, मुंह से राम, घर गृहस्थी छोड़नी भी नहीं है।
लेकिन ऐसा कोई सोच, ऐसा कोई एक्ट नहीं करना है, धोखा देना दूसरों को, किसी का शोषण कर लेना, गलत आचरण कर लेना, व्यभिचार जैसी चीजें कर लेना, खान पान अशुद्ध होना, अशुद्ध आय का सेवन करना है, कोई भी साधन नहीं घटित होगा। जब हम ये कमिटमेंट कर लेते हैं, है ना, जो गुण संग की बात तो बहुत बड़ी चीज है, ये अपने आप ही फिर क्या होता है कि चीजें समझ में आने लगती, अच्छे से प्रभावित नहीं होते, बुरे से प्रभावित नहीं होते। फिर क्या करते हैं कि जैसे अभी समझेंगे हम सत्रह स्तंभ की विशेषताएं, तो वो चीजें हमारे जो सामने आया तो हमारे स्वभाव के अनुसार हमने डिसीजन लिया और तदनुकूल कर दिया, तो निर्लिप्तता आती है। तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते। हाँ, अपना माया जनित दिमाग हम नहीं लगाएं। जो सिद्ध महापुरुषों की बात है, गीता का हमने आश्रय लिया है, कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान का ये शब्दावतार है ना, उसके आश्रय में जब हम जीने की पद्धति को विकसित करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, है ना, तो हम कहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमने अपनी क्षमता के अनुसार विकसित किया है, चयन किया है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठसक के साथ आएगा कि नहीं, ये ऐसे ही है और मैं जिस रास्ते पे हूं वो ठीक है और मैं पहुंचूंगा जरूर, है ना। हाँ, क्योंकि हम भगवान के तो अंश हैं। हाँ, ये बात समझने की है। तो हम सुलझ के समझे अपने आप से चाहते क्या है और कौन सा साधन मैं चुनूं जो मेरे यथायोग्य सामर्थ्य के है, तो उसी के अनुसार हम आगे बढ़े, तो चीजें समझ में आएगी। ये जो भगवान का विधान समझ में आएगा, क्योंकि अब हमारे पास इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है कि ये नहीं कह सकते कि हमें तो अवसर नहीं मिला, हमें तो मौका नहीं मिला, हमें तो किसी ने कहा नहीं, क्योंकि किसी ने तो हमको कहा होगा, किसी की बात हमारी समझ में तो आई होगी, तब यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन पहुंचने के बाद भी चीजें बदलाव आया है, अच्छी बात है, आया है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है। तो क्या करें कि अभी फिर कमिटमेंट लेके आना है, फिर अब इसका ऑडिट करना है, इवेल्युएशन करना है, इसका मूल्यांकन करना है, क्यों कमी रहेगी। जैसे करते हैं ना, कहने पूरी साल कमाई की, क्यों हम इतना नहीं टारगेट पूरा कर पाए, है ना। ऐसे ही है कि इतनी जीवनी शक्ति चलेगी, मेरी प्राण ऊर्जा इतनी खर्च होगी, इतनी आयु हो गई, एक दिन बैठ जाए। जैसे होता है ना, कई बार में 6 घंटे नहीं, पूरे 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन लिख 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 के प्रैक्टिस करूंगा। बच्चे करते हैं ना तैयारी, किसी को शारीरिक व्यायाम करना है तो मैं फिजिकल फिटनेस को ये ट्रेनर के यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा। ऐसे ही मैं सत्संग सुनूंगा, काम करते हुए सुनूं, कैसे भी सुनूं। कभी जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आध्यात्मिक पिकनिक पर माला करें, जप, नाम जप। नाम जप अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है, समझे। गीता का स्वाध्याय एक तरफ, गीता का स्वाध्याय क्या करता है, गीता का स्वाध्याय किंतु परंतु यानी डू डोंट्स के बारे में पता लगता है, समस्याओं का सुलझाने के लिए। नाम जप क्या करता है, नाम जप हमारे हृदय की स्थिति को ठीक करता है, हमें पात्रता देता है। नाम, अभी छोड़ी 4 चीजें यदि हम कर रहे हैं, अभी कौन कौन सी 4 चीज हमने समझी थी, स्वाध्याय, है ना, उद्देश्य राइटिंग, स्वाध्याय, लोगों को गीता से जोड़ना, और ये नाम माला करना। क्योंकि अभी हम गीता के उत्तरार्ध में आ गए, 14वां श्लोक, तो कम से कम 14 माला तो कर लें, है ना। तो कम से कम हमारी 24 घंटे में जितनी सांसें उतने नाम, जो भी नाम, अब हम दीक्षित है तो जो गुरु भगवान ने दिया है वो नाम ले, नहीं तो महामंत्र ये करें। हरे कृष्ण। आगे 5वां हरे कृष्ण। श्लोक प्रभु जी। हरे हम्म कृष्ण सर, हरे कृष्ण। हम्म अभी 5वां श्लोक है। तत्तवं रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभव निबंधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इसमें हम्म भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, हम्म प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, हम्म ये तीनों गुण अविनाशी देही जीव आत्मा को देह में बांधते हैं। अभी इसमें थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ, हम्म इस प्रवचन में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को हम्म शरीर में बांधते हैं, हम्म देही को देह में बांधते हम्म हैं। हम्म अभी यही इसकी व्याख्या हमारे पहले भी हो चुकी है, अध्याय 13 में, हम्म 13.21 में और 3.34 में। हम्म उसका भी थोड़ा मैं विशेष कहूंगा हम्म हम्म कि बंधन का मूल कारण है हम्म अज्ञानता, सुखा हम्म शक्ति। हम्म वेदांत कहता है कि मैं दुखी,
मैं दुखी हूं ही नहीं। जब भी दुख होता है हमारी अज्ञानता से, हमारी सत्ता से होता है। असत का संग और सत से विमुख होना ही बंधन का कारण है। अज्ञानवश हम अपने को कर्ता मान रखा है। कर्ता हम हैं तो भोक्ता भी हम होंगे, और इसी कारण हम बंधन में फंसते हैं। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव न होने के कारण हम अपने आप को शरीर समझते हैं, देह समझते हैं। यही पुरुष प्रकृति के संयोग की जटिल ग्रंथि है, जड़ चेतन की ग्रंथि है, जो मिथ्या है और बंधन का कारण है। हम जिस समय हम अपने को, अपने स्वरूप को जान लेंगे, उस समय सच्चित आनंद का अनुभव करेंगे, तो जड़ता अज्ञानता का अंत हो जाएगा। मनुष्य को एक आप भेद। इसमें भाव बताइए बाबूजी। हाँ भाव, जी। भाव बताइए आप कैसे, मतलब क्या समझते हैं इसका, जो एसेंस बताइए। जो हाँ, कमाई, वो बता रहा कमाई हूँ खर्च करो। कि मनुष्य को जैसे एक हम्म भय हमेशा बना रहता है, हम्म वो हम्म है मृत्यु का। जब हम्म हम जान जाएंगे कि हम्म मैं शुद्ध आत्मा हूँ, हम्म मृत्यु मेरी होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, हम्म तो अपने को मुक्त अनुभव करेंगे। देखिए। देख। पता है, पता है। और हम मुक्त कैसे होंगे, हम इन हम्म बंधनों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम्म श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों में बैठकर, ज्ञानी पुरुषों के चरणों में बैठकर हम्म श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण, मनन और चिंतन, हम्म इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। देखिए वही है कि जो आपने, जो हम देखो पढ़ने का इसमें ये है एक्टिव पार्टिसिपेशन का। कई बार क्या है कि बच्चे, बहुत से बच्चे क्या होता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत गजब की होती है, 2 मिनट में ही बहुत अच्छा बोलता है, अपनी उपस्थिति का एहसास करा देता है। होता है ना, बहुत से बच्चे देखे होंगे। क्यों करा देता है? क्योंकि वो माँ बाप उस बच्चे को वो समझाने में कामयाब रहे कि बेटा जब मौका मिले तो खेल लेना चाहिए, अलग से जिंदगी नहीं मिलती खेलने के लिए। स्कूल जाने का मतलब, पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता किताबी ज्ञान भाई। हम जो कुछ सीखते हैं स्कूल कॉलेज में नहीं, जीवन में सीखते हैं। बोलना, चलना, अरे वो देखो कैसे बोल रहा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि वहां पे भी हमने स्कूल में देख लिया कि मैं कैसे बोलूंगा, कोई क्या कहेगा, अरे भाई सीखने जा रहा है, गलत बोलेगा तो गलत बोलेगा, क्या दिक्कत है, दोबारा से बोलो। आज गलत बोलेगा तो कल, हम सब ऐसे ही तो सीखे हैं। किसी ने हमारे पे कृपा की होगी, अरे भाई आओ ऐसा करो। अरे हमें नहीं आता तो जिसने मान लिया कि अरे कह रहे हैं तो चलो करके दे, वो जीत गया। जिसने नहीं माना वो रह गया। आगे हो जाना और पीछे रह जाना में एक ही कारण है कि अवसर को नहीं पकड़ना। यही हम करते हैं। बार बार हम कहते हैं कि भारती जी 2 दिन पहले डालते हैं, भैया पढ़ो पढ़ो, उसमें से 5 या 6 लोग आते हैं। कितने लोग हैं हम बताइए। अरे श्लोक कम पड़ जाए, लोग ज्यादा हो। ये है कि, है ना, कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्या हम कौन से हैं, हमें कुछ ज्यादा आता है? नहीं, ज्यादा नहीं आता। हम शुद्ध महापुरुषों की बात को एक समय निर्धारित किया है हमने, और उसमें मिल बैठ के समझते हैं, अपने स्तर पे समझते हैं। है ना, कोई चीज नहीं समझ में आए तो हम एक ही कश्ती में सवार हैं। है ना, हमारे लिए कोई विधि निषेध नहीं है। संतों के पास बात करना, उनके लिए एक तौर तरीके होते हैं, हमारे साथ ऐसे कुछ नहीं, हम तो एक ही जैसे हैं सब। है ना, एक सेवा मिली है, इसमें गलती हो कोई बात नहीं, गलती हो रही है तो आगे गलती नहीं होगी। गलती हो रही है इसलिए ताकि सही हो, लेकिन इसमें हम भाग नहीं लेते हैं। बोलना पड़ता है, हमें भी टैग करके लिखना होता है, भैया आओ आओ। तो ये क्या चीज है कि हम बच्चों को जो सीख देते हैं ना, वो सीख हम अपने पे अप्लाई कर लें तो देखिए प्रभु जी सही बता रहे हैं कि मैक्सिमम समस्याएं सरल हो जाएंगी। है ना, होता है ना कि हम दूसरों को, मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मेरी बेटी ऐसी हो जाए, ऐसा हो जाए, है, ये तो चाहते हैं, लेकिन अब उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि बाप और माँ हो जाए पहले, तो बालक अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। स्वतः, हाँ, कुछ नहीं करना उसको, बिल्कुल कुछ नहीं करना, अपने आप स्वतः हो जाएगा। जैसे हमारी भाषा बिना बताए सीखा है, ऐसे ही वो संस्कार बिना बताए वो रिसीव करेगा। ये विधान है, सॉफ्टवेयर है ये। यहाँ पे 5वें श्लोक में भगवान ने बताया, क्या बताया कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के पिता है, फिर भी जीव बंधन में क्यों पड़ जाता है? भाई जिसके हम अंशी हैं, हम क्यों बंधन में, वो तो बंधन में, तो हम क्यों बंधन में पड़ गए? वो बता रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत रज तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को बांध देते हैं।
कैसे बांध देते हैं? देखो, तीन गुणों में चाहे किसी भी धर्म की बात हो, ट्रिनिटी की बात होती है या गॉड की बात होती है, ये सब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होती है, विज्ञान की बात करें हम किसी भी तरफ में, यही तीन गुण है। गॉड को तीन भागों में बांटा गया ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, गॉड कह दिया क्रिश्चियन ने। ठीक है। अब किस, यही हमारा जो वांग्मय है, वो वांग्मय ऐसा है कि वैज्ञानिक है, जब से सृष्टि है तब से चला रहा है, और साक्षात कहाँ है? भगवान से ही पैदा है। किनसे? भगवान से। जितने भी शास्त्र पैदा हुए भगवान से पैदा हुए, है ना। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका भगवान ने इन शास्त्रों में जवाब न दिया हो, विशेषकर गीता में, क्योंकि भगवान के द्वारा ये प्रतिपादित है, संकलित है व्यास जी महाराज के माध्यम से। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि ये सत्व रजतम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को बांध देते, तीनों बांधने वाले सत्वगुण भी। हाँ जी, जैसे तीन पिक्चर दिख रही है, तीसरी वाली है जो बिल्कुल मोस्ट राइट वाली है, वो कैसी है? वो कैसी है? तामस की। और जो बीच वाले कोट वाले भाई साहब, वो राजसी है कामना, बदले में कुछ चाहिए, अच्छा अच्छा ये सब। और जो पहली वाली है लेफ्ट वाली, जिसमें एक जो है बच्ची है, वो योग की अवस्था में बैठी है, वो कौन सी? सात्विक। इसका मतलब क्या है कि जो बच्ची जो योग कर रही है वो प्रकाशमान व्यक्तित्व का स्वामी, शांत, प्रकाशवान, उचित अनुचित का भेद, निर्मल, ये उसका गुण है। दूसरे वाले का क्या है कि उसमें हलचल ज्यादा है, करने का वेग ज्यादा है। जैसे पानी, ये शांत है पहली वाली जो पिक्चर है, जो बच्ची बैठी है, और दूसरा क्या है? पानी में हलचल। तो उसमें क्या है? उचित अनुचित का स्पष्टता दिखाई नहीं देगी। यानी जब पानी में हलचल होती है तो उसकी तलहटी में क्या है हमें नहीं दिखता, लेकिन पानी साफ है और शांत है तो सब दिखाई देता है। ठीक। और जो तीसरी तो बिगड़ी हुई स्थिति है, इसके बारे में तो क्या कहें, ये तो निकृष्ट स्थिति है ना। तो ये बांधने वाले हैं कौन से? तीनों सत्वगुण भी। हाँ जी। जैसे मान लीजिए एक लोहे की जंजीर है, एक चांदी की और एक किसकी? सोने की। लेकिन उन तीनों का गुण क्या है? बांधना। तो उससे व्यक्ति की उन्नति नहीं होती। सतोगुण भी में यही रहता है कि मैं अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य का अनुपालन करता हूं। ये उसमें बंधन रहता है, ये उसमें अहम रहता है। एक बार उनसे जो थे, गौतम बुद्ध जी से पूछा कि महाराज वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं जीवन में इतना कुछ करने के बाद भी मैं जीवन में खुशी हासिल नहीं कर पाया, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूं। देखिए शब्दों को समझे, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहते कि ये जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी ही है, अपने आप की प्रॉब्लम है, ये किसी दूसरे की नहीं, भगवान के द्वारा नहीं। इसमें से एक तो मैं हटा दे, है ना, और इसमें हासिल करना चाहता हटा दे, तो क्या बचा? खुशी हूं, यानी खुश हूं, यही तो बचा। ये जो अहम भाव होता है कि मैं करता हूं, मैंने किया है और मैं ये करके ये हासिल कर लूंगा, इसे ये सब हटा देंगे, सिर्फ करने पे ध्यान देंगे, तो व्यक्ति स्वभावतः वो शांत है। व्यक्ति स्वभावतः वो शांत है। जैसे ये जो बोध है अवस्था, कौन सी बोध पर अवस्था है? जैसे शांत, जिसमें जैसे ध्यान अवस्था में बैठी है पिक्चर जो बच्ची, उसका मतलब यही है कि ठहर के सुलझ के जब हम समझ लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, तो फिर हम लक्ष्य को पहुंचते हैं। जो करने की अवस्था है, रजोगुणी की अवस्था है, उसमें हमें क्या रहता है? उचित अनुचित का भेद ज्यादा नहीं रहता। सो सत्वगुण को कहा गया है संतुलन की अवस्था, यानी क्लिच। जैसे गाड़ी के माध्यम से समझे, टैक्सी के माध्यम से समझे, जो भी हमारे पास वाहन है। और ये क्या है? एक्सीलेटर, रजोगुण। ठीक है। और रुकी हुई अवस्था का नाम दिया है किसको? इसको तामस को। अच्छे से समझ रहे, क्योंकि गुणत्रय विभाग योग है, तो गुणों के बारे में स्पष्टता है, इसलिए जीवन में काम आने वाली चीजें प्रभु जी है ना। हाँ, तो गाड़ी कैसे चलती है हमारी, वैसे हमने इस उदाहरण से समझा भी है, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल स्पेसिफिक और बिल्कुल एकदम इनहेंस करके समझते हैं इसको, कि जब हम सो, ब्रेक का मतलब क्या? रुकावट। लेकिन जीवन में रुकावट भी जरूरी है। दौड़ते रहे पहुंचे कहीं नहीं, ये भी गलत है ना। हाँ, जीवन में रुकावट जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी जरूरी है। यदि हम सोएंगे नहीं रात को, तो हम अगले दिन के लिए, काम के लिए तैयार नहीं। तो क्या है कि जब हम सो जाते हैं, जीवन में जब हम रुकावट दे देते हैं, थोड़ा सा थम जाते हैं, तो अगले दिन के लिए ऊर्जा का संचय करता है शरीर। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या है कि जितने देर के लिए हम गहरी नींद सोते हैं, उतनी देर के लिए हमारा संसार से संबंध विच्छेद होता है। तो शरीर में ऊर्जा बहुत जल्दी आती है और ज्यादा आती है, रिचार्ज हो जाता है शरीर।
यही यही योगी क्या करते हैं कि यही गहरी नींद के सोने का भाव वो जागृत अवस्था में करते हैं कि संसार से संबंध उनका विच्छेद रहता है। इसलिए वो सदैव शांत रहते हैं, सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं, और हर पल का वो आनंद लेते हैं। उनकी ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जावान व्यक्तित्व रहता है। यही कारण है। रजोवृत्ति का मतलब होता है सिर्फ करने का वेग। मैं ये कर लूं, नौकरी के बाद ये कर लेते हैं, ये वैल्यू एडिशन कर लूं, ये भाषा सीख लूं तो ये करियर में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये करते करते जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। मैं एक गीता के साधक हैं, उम्र में बड़े हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, और फास्ट ट्रैक के वो स्पेशलाइजेशन है, जो RDSO है लखनऊ में, उसके वो चीफ रहे। तो जो भी फास्ट ट्रैक की जो इनोवेटिव जो कुछ चीजें होती हैं उनका वो परीक्षण करते हैं, और पूरे मतलब विश्व में भी उनका जाते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, जो फास्ट ट्रैक की जो ट्रेन चल रहे हैं उसके लिए। 18 किताबें लिखी उन्होंने। तो उनसे हुआ तो उन्होंने गीता के साधक बन गए, अच्छे बन गए। तो वो कह रहे थे कि लाल साहब में जो है ना गीता के साधक हैं, उन्होंने कम मतलब 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने फिजिकल क्लास में। एक क्लास उन्होंने बना दी पूरी, और 35 बच्चों की क्लास एक और बनवा दी उन्होंने। इतना कह रहे मुझे, अब अवस्था कितनी, आप दंग रह जाएंगे, 82 साल की अवस्था है। एक एक पल। अब उनका भाव देखिए उनका। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि मैं अगली किताब इस पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे मन में आई इनको रोकूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने ठीक है बाबू जी करिए, लिखिए। तो मैंने कहा है, मन में आया इनके बारे में, मैंने इतना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस पे थोड़ा सा, आप जैसे दूध है और एक बूंद वो डाल दिया उसमें, क्या नींबू, तो फट गए ना। तो मैं कैसे इनको बोलूं? अब रॉयल्टी तो मिलती है, किताब लिखो तो पैसे तो तो करीब 2-3 बार मेरे दिमाग में आया कि मैं बताऊंगा, कभी ऐसा मौका लगेगा कि मैं अपनी बात कह सकूं। एक दिन फोन आया उनका शाम को 9-10 बजे के आसपास रात को, तो कहते हैं कि मुझे बात कर सके? हाँ मैंने यहाँ बात करी, बताइए। कि मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने कहा कि जो मैं किताब लिख रहा था ना, वो मैं अब नहीं लिखूंगा। मैंने क्या हुआ कि मैं उसे सोच लिया मैंने कि अब तक मैंने लिखा है उससे मुझे कुछ नहीं मिला। अब इसको भी लिख दूंगा तो क्या मिलेगा? अब दूसरी पीढ़ी आएगी, वो लिखे जाने समझे। अब मेरे पास इतना समय थोड़ी है कि यही सब बताता रहूं। मैंने कि बहुत बढ़िया, ये मेरे दिमाग में पिछले हफ्ते से चल रहा था कि मैं ये बात आपको कैसे कहूं, और आपने नहीं मानी तो फिर और दोष लगेगा, तो ठीक नहीं है। लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ट्रैक, आज वो कम से कम 16 माला से ज्यादा कर लेते हैं। जाएंगे काउंटर माला, ये वो सो कहीं पे भी जाए, और प्रभु कृपा से अभी ठीक ठाक है, उनका शरीर की जो गाड़ी बहुत सही चल रही है। ये कमिटमेंट। लेकिन हम देखते हैं कि रिटायर होने के बाद में हम ये कर लेंगे तो हम वो कर लेंगे, करिए कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमें कोई, ये हमारे करने वाले काम नहीं है, ये तो सब करते हैं। ये रजोवृत्ति है। हम समझ रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जीवन की कि ये रजोवृत्ति हमारी है। हम कौन से गुण में हम अपना एवेल्यूशन करें, हम हूं क्या, मेरा कौन सा स्वभाव है, यही नहीं हमें पता है ना। एवेल्यूशन दूसरों को करते हैं, अपना हम कभी नहीं करते। बाहर की दृष्टि रहती है, बाहर की ओर, अपनी ओर नहीं रहती कभी। वो दृष्टि दे रहा है अध्याय 14। ठीक है। सत्वगुण ठीक है, हम गीता में बैठे हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हम सबसे मैक्सिमम से तो अलग ही है ना प्रभु जी। आप चरण बंदन इसलिए करते हैं कि आप अपनी अपनी विशेषता को समझ रहे हैं, क्या करना है आप समझ रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। इतने लोग हैं क्लास में, लेकिन कितने अनजान हैं, है ना। यहाँ तक पहुंचे, ये क्या है? सत्वगुण है। ये सत्वगुण है। अब क्या है, ये जान गए कि मैं, ये ठीक है, मैं जानता हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन उस जानी हुई चीज को मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। एक्सेस होना क्या होता है? एक्सेस होना ये होता है, हम रास्ते में गए, जैसे मान लीजिए रास्ते में गए तो कोई व्यक्ति ट्रैफिक का, उसने रूल का वायोलेशन कर दिया, तो ज्यादातर तो अरे आपको दिखता नहीं है, रेड लाइट आप क्रॉस कर रहे, ऐसा कर रहे, ठीक है, आपको देखना चाहिए ना। ठीक है। एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति जो अनुभव की बात है, अरे भैया आप ऐसा क्यों करते हैं, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है ना। आप सोचिए ना, माता पिता आपके घर में, आपके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, भगवान ने इतना आपको दिया है, ऐश्वर्य दिया है, गाड़ी में है आप, पढ़े लिखे हैं आप, और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता है। ऐसा न करिए, तू दूसरा निकल रहा है, उसको निकल जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है 1 मिनट के लिए। ये आपका सर्टिफिकेट है, आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं। पुलिस वाला कोई कहे, कोई हमें टोके, तब हम सही करें, तो भाई हमारी प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह लगा कि नहीं लगा, बताइए आप। हाँ ऐसे कभी नहीं कहना।
अब इसमें यह है कि मेरी तरफ से किसी को कुछ हो जाए मान लीजिए, तो क्या भाई आप हमारे दुश्मन थोड़ी, हम क्यों करेंगे, आपने देखा नहीं, और एक वाहन है, इसको रोकने में समय लगेगा कुछ, तो बस उतना ही गलती होगी जितना कि हम इसको कंट्रोल कर पाए। बाकी भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, हम क्यों आपसे ऐसा बोलेंगे कि हम आपको हिट कर दें या हम आपकी गाड़ी को चोट पहुंचा दें, ये सरकमटेंसेस था, ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी हृदय से हम माफी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हड़बड़ी में कुछ आपकी में भी हुआ ऐसा भैया, है ना। हमें थोड़ी पता है कि आप ऐसे आ रहे हैं कि आप ऐसे मोड़ देंगे, आपने अचानक एक्ट कर दिया, कोई इंडिकेटर नहीं दिया, कोई आपने इशारा नहीं किया। तो ये चीजें कैसी होती हैं कि संसार है, ये एक ऐसा पथ है जिसमें बहुत भीड़ है, इसमें अपने को बचा के चलना बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। हम क्या कहते हैं, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया और हो गया काम, तो फिर कभी खत्म होगी चीजें, नहीं होंगी। हमें चीजें खत्म करनी है, उसने क्या किया वो जाने, मेरा एक्ट क्या है, बस ये सावधानी है सतोगुरु, इसलिए वो बन जाता है। इसमें यह भी नहीं कि मेरे लोग तारीफ करने में बहुत अच्छा हो गया हूँ, कोई ध्यान नहीं देना है, कान डाल के निकल जाओ। हाँ, ये बहुत झमेला है प्रभु जी यहाँ पे। यहाँ पे जो भगवान ने कहा है ना, देखो 5वें श्लोक की जो, इसमें पहले श्लोक की जो बात थी, क्या है, सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, यानी जितनी भी सिद्धियां हैं, अड़िमा लघिमा महिमा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी महाराज, अब भावार्थ में पढ़ लेंगे, देख लिए, है ना। तो वही है कि इससे बंध जाते हैं हम, इसमें भी महत्व नहीं देता है, बहुत आडंबर है, पैसा मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, बहुत शिष्य बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम तो अच्छा है, लेकिन वो काम श्योर शॉट वाला नहीं। ठीक है, स्वामी जी महाराज जो कहते हैं, आज देखा होगा आपने सभी ने, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, बहुत प्यारे संत हैं, देखो क्या बात, लाजवाब बात कहते हैं, वो यही स्वामी जी महाराज की साधक संजीवनी के आधार पे, हम तो मिले उनसे 2-3 बार 2019 में, तो बिल्कुल आज भी आप देखें, जिन्होंने साधक संजीवनी पढ़ी है, जिन्होंने स्वामी जी का सत्संग पढ़ा है, लेस मात्र अंतर नहीं मिलेगा, लेस मात्र। भाई जी महाराज, राधा बाबा, सेठ जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी, 3-4 व्यक्तित्वों का ही ज्यादा प्रभाव है उनके व्यक्तित्व में, है ना। तो ये भगवान ने कहा कि तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। बांधने का मतलब जैसे क्या हो गया, बस वही होगा कि भेदभाव से और अभेद अभेद भेदभाव से मतलब क्या है कि जैसे मेरा पेन, मेरा कुर्ता, तो भेद हो गया ना, मैं अलग हूं कुर्ता अलग, ये तो वो भेदभाव से बन जाता है व्यक्ति कि मेरा शरीर। एक है कि अभेद भाव से, कि मैं ही शरीर हूं, मेरा सम्मान, मेरे पे माला डाल के, जैसे होता है ना, हार से अभिवादन करना, ये सब करना। तो जीव इस तरह से, दो तरह से बनता है, भेदभाव और अभेदभाव। ठीक है, सतरज तम की हमने क्या समझी, कॉन्सेप्ट समझी, तीनों आवश्यक है, जैसे गाड़ी में ब्रेक, क्लिच और कौन सा, हाँ, रेस, कोऑर्डिनेशन है। ऐसे ही सतरजतम हमारे जीवन के संतुलन को साधते हुए आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, इसका सदुपयोग करना है। और कब करना है, जब गाड़ी चलाएं तभी उनका सदुपयोग होता है, जब गाड़ी नहीं चलाए तो नहीं होता है। ऐसे ही जब हम संसार में कार्य करते हैं तो इन तीनों गुणों का उपयोग करें। देखिए, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट इसकी। और जब संसार से जब अलग होते हैं, अलग कैसे हों, जैसे हम, जैसे मान लीजिए शांत साधन में बैठे, साधन में बैठे हैं, या जब संसार में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इनसे निवृत्ति है। जैसे पेन से लिख रहे हैं, तो पेन जब लिखने का काम नहीं कर रहे तो पेन रखा है। ऐसे ही गुणातीत का अवस्था का मतलब क्या होता है कि हम जान लेते हैं, शुरू में हमने समझा था कि स्फुरणाएं सूक्ष्म कारण शरीर से आती है, सूक्ष्म शरीर वैसे ही चिंतन मनन करता है, और इसी सूक्ष्म शरीर के चिंतन मनन के आधार पर एक्ट स्थूल शरीर करता है। पेन अपने आप नहीं लिखता। अच्छा, एक उदाहरण से और समझे, मान लीजिए कविता मैडम है, ठीक है, ये बहुत बड़ी चित्रकार है, चित्रकार है कविता कुमारी मैडम, बहुत बड़ी चित्रकार है, ठीक है जी। अभी बहुत बड़ी चित्रकार है, लेकिन प्रकृति जनित चीजें चित्रकारी के लिए इनके पास नहीं है। इनके पास कलर नहीं है, इनके पास कैनवास नहीं है, इनके पास ब्रश नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। अब इनसे कहा जाए कि भाई आप चित्र बनाओ, कैसे बना दे भाई, सामग्री तो है नहीं, सामग्री तो बना देंगे, समझे। उसके पास क्या शक्ति है, माया, ये सब क्या है, ये साधन है। प्रकृति क्या है, ये सब साधन है। तो कितने भी महान चित्रकार होते हुए भी साधन न होने से वो चित्रकारी नहीं कर सकता। ऐसे ही पुरुष और प्रकृति का संयोग होने से ही चित्र बनते हैं। चित्र का मतलब है कर्म होते हैं। पुरुष कोई एक्ट नहीं करता बिना प्रकृति के, उसको करने का भाव नहीं लगता।
समझे चीजें हम? देखिए, हाँ, थोड़ा पकड़े बात को हम, जैसे श्रीमद महापुरुषों ने बताया है कि बिना पुरुष के प्रकृति के पास संसाधन है, ठीक है, बहकने के, लेकिन पुरुष बिना संयोग के वो क्या नहीं कर सकता, उसका आउटपुट नहीं कर सकता, यानी उसको प्रोडक्ट नहीं दे सकता। यही बात समझने की है कि जीवात्मा बंध जाती है जब जो चीज है तब तक हम उसका सदुपयोग करके जब हम छोड़ देते हैं तो उससे हमें बंधन नहीं लगता, उसका हम सदुपयोग करते हैं। शरीर भी वही टूल है। तो क्या करें? अब यहाँ पे बात थोड़ी सी समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करें? क्या करें कि भाई, क्या हम ऐसे करें कि वर्तमान का सदुपयोग कैसे सदुपयोग करें कि देखो, जिससे लिया है उसका तो चुकता हो जाए, आगे से नहीं। ये प्रारब्ध तो ये बैठा है ना सामने, प्रारब्ध भाग्य क्या है जो बैठा है, शरीर क्या है, ये प्रारब्ध है। गुण संघ की बात समझ रहे हैं? शरीर क्या है, ये प्रारब्ध है। संचित क्या है कि अभी अभी है और शरीर मिलेंगे, तो क्या करें, वर्तमान को हम भोग लें, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, और आगे की खेती संभाल लें। राम कृष्ण हरि जग में यही बात खरी, प्रभु सबकी सेवा हो जाए, माता की, पिता की, पति पत्नी जो भी है संबंधी, देश समाज राष्ट्र जितना परफॉर्म कर सकते हैं। भगवान तो उसी अनुसार हमें क्या देते हैं, साधन सामग्री देते हैं। जो कंजूस व्यक्ति होते हैं हम में से, जो खर्च नहीं करते, न सेवा खर्च करें, न वाणी का, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वो आयाम नहीं मिलता, वो उसको फिर वातावरण नहीं मिलता है। तुम्हारी वर्तमान की खेती समझ ली। अब वर्तमान की खेती के आधार पे भगवान क्या देते थे, पेरोल। जैसे मिल गई 20 साल की सजा, अब उस व्यक्ति कैदी का क्या हो गया, आचरण शुद्ध हो गया तो पेरोल मिल जाती है, राष्ट्रपति उसको छूट दे देता है। ऐसे ही भगवान संचित जो कर्म है ना उसमें आग लगा देते हैं। इसलिए कहा है भागवतम में, क्या कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप वर्तमान के और संचित और भविष्य में तो होंगे नहीं, सर्व पाप तीनों प्रकार के, जो भूत के, जो भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान में तो करेंगे नहीं, और जब वर्तमान को हमने संजो लिया तो भविष्य में होंगे नहीं, क्योंकि वृत्ति हमारी शुद्ध हो गई। जीवात्मा कैसी हो गई, फिर बनती नहीं है इससे। हाँ, बस शरीर भी जब फंक्शन में होता है तो तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते के आधार पर कार्य करता है, उसके बाद वो अपनी यात्रा को ठीक तरह से करता है, बनता नहीं। छठवां, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र सत्वं निर्मलत्वा हम्म। प्रकाश कमनामयम् हम्म। सुख संकेन बधनाति हम्म। ज्ञान संकेन चानक। हम्म। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हरे हम्म। कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ बताएं मैडम, अनुभव हाँ आपका। बताइए। हाँ बताइए। इसमें मैडम ने पढ़ा कि छठवें श्लोक में किसकी बता रहे हैं, या छठवें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि सत रज तम इन तीनों गुणों के द्वारा देह को बांधने की बात बताई भगवान ने पांचवें में। अब सतगुण का स्वरूप और उसके द्वारा बंधन कैसे होता है वो बता रहे हैं। सुख संग, सुख संगेन, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है ना, हाँ इसमें, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चान गए। यानी कह रहे हैं कि उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक भी है और निर्विकार है भैया, लेकिन इसमें क्या है, सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देह को बांधता है। अब देखो, दिख रहा है ना पिक्चर में, हम दे रहे हैं किसी को, देने वाले हैं, ये बांधता है, बस यही है। अच्छा, हम उसमें माला करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है प्रभु, अरे हमें क्या लेना देना, कोई गलत करे सही करे। अब देखो ठीक है, हम गीता के साधक है, बच्चों को, अब शादी ब्याह हो गया बालक का, अरे तुम दादाजी हैं, बच्चों को कहानी के रूप में कुछ सिखाएं, हमारा समाज में यहीं से लिया है तो यहीं पे देना है, यानी हम परफॉर्म करें। यानी सत्वगुण क्या है, शांति दे देता है। क्या कह रहा है, सुख संगेन बदनाती, हाँ, सुख का संग बंधन का कारण, ज्ञान संगेन चान, यानी, और ज्ञान की आसक्ति से मुझे ज्यादा आता है, यही बंधन का कारण है। एक तो सुख और एक ज्ञान कि मुझे ज्यादा आता है, लोग मैं बोलूं तो मेरी है वाहवाही के, मेरे को मेरा लोहा माने के, मैं ज्यादा जानता हूं, बांध देता है, दोनों को बांधता है, यही बंधन का कारण है। कबीरदास जी को जब लगा कि लोग ज्यादा उनकी वाहवाही करने लगे, देखिए थोड़ा सा लगेगा अजीब सी बात, लेकिन कोई व्यक्ति जिसका कमिटमेंट हो जाता है ना, वो छोटी छोटी चीजों पर परवाह नहीं करता, वो निर्णय ले लेता है तो ले लेता है। हो सकता है वर्तमान में लगे कि जैसे स्थूल रूप में समझे ना, कि वो जो थे धीरू भाई अंबानी, पहली तनख्वाह 250 रुपये, हमने वो चर्चा भी की थी कि उन्होंने वो पी ली थी चाय 5 स्टार में जाके,
लोगों के अजीब आदमी। तो उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य क्या, आपको पता नहीं है ना, आप जिंदगी भर यही करोगे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाओगे, मैं नहीं करूंगा ये। मैं उस संघ को प्राप्त करना चाह रहा हूं कि इतने बड़े लोग आते हैं जो 250 रुपए की चाय पी जाते हैं, मेरी 1 महीने की तनख्वाह है, वो सोचते कैसे हैं। ये बात, सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन चाणक्य, ये बहुत बड़ी बात है। एक दो देखिए थे उड़िया बाबा, और उड़िया बाबा से एक संत आते थे उनके पास, वो थे जज, उनका नाम शायद विपिन करके था, मैं भूल रहा हूँ। तो ये महाराज बता रहे थे, राजेंद्र जी महाराज सत्संग में, तो वो उनके साथ गए उड़िया बाबा के पास। तो संत जो थे, जो जज थे, वो बहुत अच्छे, मतलब योगी व्यक्ति तो थे ही, भाषाओं का भी ज्ञान था। और उनको जब वैराग हुआ तो करपात्री महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। तो उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए महाराज, उनसे कहा दूसरे संत से कि हमें जो है उड़िया बाबा के पास ले जाओ, तो कुछ चीजें हमारी योग की अनुभूति नहीं हो रही, अब कुछ इतने दिन हो गए। तो हालांकि गुरु कृपा से हम कुछ साधन कर रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। देखो समझ रहे हैं हम गुण संगे, उनका चलो। बाबा बैठे थे तो बाबा बोलते हैं कि बकवास करता है, बक बक करता है, ऐसी तकिया कलाम था उनका। तकिया कलाम का मतलब है सामान्य सी भाषा में बार बार किसी चुने हुए शब्दों को बोलना, उसको तकिया कलाम कहते हैं। कहते हैं बाबा ये जज साहब आए हैं कि अच्छा इनका मतलब योग की अनुभूति नहीं हो रही, तो कुछ इनको इतने साधन हो गए, और करपात्री महाराज गुरुदेव भगवान है इनके, तो आपसे मिलने आए थे कि बक बक करता है, बकवास करता है, चल बैठ। तो तख्त पे बैठे थे, सामने चटाई थी, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ पीठ करो। तो मेरी तरफ पीठ करवाई उन्होंने। तो यहाँ पे जो होता है ना, शोल्डर ब्लेड के बीच में जो होती है जगह, ऐसे शोल्डर ब्लेड के बीच में, वहां पे ऐसे करके उन्होंने देखा, देख के बोला है हाँ, वो प्रवास सूख गया है, बहुत भोगा है संसार को, वो सूख गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत सूख गया, बहुत सूख गया है। जो जैसे हमने समझा था ना, अध्याय 4 में ध्यान होगा कि जो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, तो जब शक्ति का प्रवाह, जो प्राण वायु का प्रवाह जो होता है नाड़ियों के माध्यम से, तो अवरुद्ध इतनी हो जाती है, फिर वो एज के अनुसार सांसारिक भोगों के कारण उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, वो नष्ट हो जाती है, और फिर हम जीते हैं उसी ऊंचे वासु। तो देखो उन्होंने कहा उड़िया बाबा ने कुल मिला के कि देखो, जिस पद्धति की बात कर रहे हो वो तो अब होगी नहीं, क्योंकि उसमें वो चैनल ही खत्म हो गया, वो अवरुद्ध हो गया है, उसमें समय बहुत लगेगा, वो कर भी नहीं पाओगे, इस जीवन में नहीं होगा, इस शरीर में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप ये जो ज्ञान संगीन चानगर की बात, सुख संगीन समझ ले, ज्ञान संगीन, ये जो उपदेश वृत्ति है ना, कि दूसरों को मुझे सुधारना है। अब जो हम तो बैठे हैं, देखो जी चरण वंदन करके बैठते हैं कि हमें तो सीखना है आपसे, मैं अपने लिए सांकेतिक और जो सजगता आपको निवेदन करूं, लेकिन उन्होंने उपदेश वाली प्रवृत्ति के आधार पे उनको इसको करो बंद, राम राम लेके बैठो, जो भी नाम दिया है गुरुदेव, ऐसा ही उन्होंने किया। जिस माध्यम से जिस संत के साथ वो आए थे, तो कुछ दिन के बाद उन्होंने भेजा उड़िया बाबा ने कि वो संत आए थे, महात्मा आए थे, उनका क्या हाल चाल है, जाओ लेके आओ एक दिन हाल चाल। गए तो वो यही सी अवस्था में बैठे थे। जब बात हुई तो उन्होंने अपना फोटो दिया जज साहब ने, कि ये हमारा फोटो उनके चरणों में ऐसे रखना और हमारा प्रणाम बोलना, और हम शायद जा नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ था ऐसे ही मतलब। तो वहां पहुंचे शाम को, तो बाबा ने पूछा, उनके चरणों में उनका फोटो रखा, खुद प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा अच्छा ये फोटो, अच्छा उन्हीं का है कैसे, कि बहुत बढ़िया साधन बहुत अच्छा चल रहा है महाराज, ये वो सो, हाँ ये उनका अंतिम जीवन है अब, हाँ उनका अब जन्म नहीं होगा, और उनके पास समय भी नहीं है, यही आज की शाम की ये है उनकी जो यात्रा, ऐसे बोला उन्होंने। देखिए ये जो अब ये विधान हमारी समझ में आएंगे नहीं, है ना, जब तक जो इंद्रिय गोचरता में नहीं है, जहां भाषा की पहुंच नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको हम शाखा चंद्र न्याय सिद्धांत के आधार पर, यानी सांकेतिक सिद्धांत के आधार पर हम समझ सकते हैं। नहीं जान पाए तो मान लें ना, कुछ चीज जान पाते तो जान के मान लेंगे, कुछ नहीं जान पाते तो मान के जान लेंगे, कि जानना मानना एक दूसरे के पूरक। तो यहाँ पे भगवान ने बताया आसक्त, इसको इसको शांति मिलती है, सात्विक गुण शांति देता है, एकदम से प्रकाशक व्यक्तित्व हो जाता है, तो शांति है, तो यहीं पे नहीं रुकना है हमको। ज्ञान अच्छा लगता है, लोग वाहवाही करते हैं, यहीं पर नहीं रुकना है ये सब क्या है, दिया हुआ है किसी का, कर जाए ये, सेवा हो जाए। यही बात समझने की थी जो उड़िया बाबा के माध्यम से हमें मिली। जज साहब, अब वो जज थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उपदेशात्मक शैली को उन्होंने क्या किया, स्टॉप करो, केवल साधन पे ध्यान दो, शांत रहो, और मौन आचरण का मौन व्याख्यान, बस इतना देते रहिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले।
और भगवान का चिंतन मत छोड़ो, यही कर लीजिए तो वो जो काम योग से होना था, है, कौन सी विधि से, है, अष्टांग योग विधि से, वो आपका नाम जप से हो जाएगा। ये बात समझिए। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे 7वां श्लोक। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चरणों में बता। वंदन। हम्म। संबंध हम्म। रजो और तमोगुण का स्वरूप क्या है और हम्म। कैसे जीव बहुत को बढ़िया। बांटते हैं, हाँ, बताते हैं। सतोगुण को समझा, अब रजोगुण को समझाएंगे, उत्तम। हाँ। रजो रागात्मक विधि तृष्णा संगम समुद्वयम् तान तन विनिविद्यांति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्तवज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तननिविद्नान्ति भारत। इसमें वैसे तो आचार्य जी हमें आप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा ही देते हैं, लेकिन आपके आदेश की पालना करते हुए थोड़ा बहुत जो भी हम समझते हैं वो बताते हैं कि इसमें भगवान गुणों के बारे में जो बता रहे हैं, तो सब में 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मनुष्य में होते ही हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से रजोगुण का बता रहे हैं हमें। तो रजोगुण एक तरह से स्वरूप बताया है, और इस गुण से जीव कैसे बनता है ये बता रहे हैं भगवान। तो रजोगुण एक राग स्वरूप है। रजोगुण की प्रधानता होने पे जीव में विषय भोग, मान बढ़ाई, अहंकार, तृष्णा और कर्मों के प्रति आसक्ति, कर्म करने के प्रति कर्म करूं करूं और शरीर को सुख पहुंचाने की ये आ जाती है। तो कर्म फल में उसकी आसक्ति और राग हो जाती है। प्राप्त वस्तु और व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि बने रहे और अधिक से अधिक पाने की लालसा उसमें हो जाती है। उससे उसकी उसके उसको तृष्णा बढ़ती जाती है, दिनों दिन उसकी लालसा और तृष्णा बढ़ती जाती है। तो आसक्ति और तृष्णा बढ़ने से ही ये मान लेना चाहिए कि हमें रजोगुण की वृद्धि हो रही है। और रजोगुण बढ़ने के कारण ही कर्म करने में प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य रात दिन केवल नए नए कर्म कर रहे कि मेरे को शरीर के सुख हो जाए, ये हो जाए, इसके बाद ये हो जाए, उसके बाद ये हो जाए। यानी कि सुबह होती है और शाम हो जाती है और पूरी उम्र उसकी ऐसे ही तमाम हो जाती है। तो ये संसार में जो है, ये इस तरह की तृष्णा बन जाती है। और ये 3 तरह की जो तृष्णा बताई हुई है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तो बात की बात है। फिर इसमें ये जो भगवान बताते हैं, ये इस की गुण बढ़ने से, रजोगुण बढ़ने से आदमी बार बार वो कर्म की तरफ ही होता है और उसका ध्यान ही नहीं जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं तमोगुण के बारे में। सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण से, तो तमोगुण अत्यंत निकृष्ट बताते हैं यहाँ भगवान। और भगवान ने यहाँ तू शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तमोगुण स्वरूप से बांधने वाला है। ये तमोगुण अज्ञान, बेसमझी, मूर्खता और अविवेक से, जो तमोगुण में अपना अविवेक, विवेक मतलब जिसमें सत असत का ज्ञान नहीं हो, उसको ढक देता है। उसको ढकने से, अज्ञानता होने से हमें प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा ये देहधारियों को, मतलब मनुष्य को बांध लेता है। प्रमाद का मतलब ये है कि जो करने लायक काम है वो तो नहीं करना, जो नहीं करने लायक काम है वो करना। अर्थात और आलस्य का मतलब है जैसे व्यसनों में लगे रहना, ये इसमें प्रमाद में तो व्यसनों में लगा रहना, व्यर्थ की क्रियाएं करते रहना, ये है। और आलस्य में जैसे सोते सोते रहना, निकम्मे पर की तरफ बैठे रहना, अनावश्यक कार्य करना, कार्य को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाना, आज का कल पे कल के उस पे। और तीसरा है निद्रा। निद्रा वैसे तो क्या नियम से हमारे लिए बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, लेकिन एक युक्त आहार विहार की तरह है। जैसे हमें दे रखा है कि भाई 6 6 भागों में हमारा बांटा हुआ है, 4 भाग, जैसे हमारे श्लोक में पहले बताया भी है, युक्त आहार विहार से, उस तरह से। तो निद्रा 6 घंटे की, 7 घंटे की, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है काम करने के हिसाब से, उसको वो निद्रा तो ताजगी देती है। लेकिन जो निद्रा के अलावा हम आलस्य और प्रमाद के कारण पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं और निकम्मे की तरह, मतलब वो कहते रहते हैं ना, अपने घर वाले भी कहते हैं अरे यार क्या पड़ा हुआ है। तो उस तरह की जो निद्रा है वो तमोगुण में प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देती है। इससे क्या है, उसकी किसी तरह की न तो सांसारिक उन्नति होती है ये गुण होने से, और परमार्थिक उन्नति भी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो हम, जो लोग हैं,
जो जिसको हमें ठाकुर जी की कृपा से गीता स्वाध्याय मिल गया, सत्संग मिल गया ना, इससे समझने की शक्ति मिल गई, यानी कि एक विवेक मिल गया। सत्संग से हमें विवेक जो मिल जाता है, तो विवेक मिलने के बाद में हमें ये पता लगने लगता है कि हमारे शरीर में अभी रजोगुण बढ़ने बिल्कुल। लगा है या तमोगुण बढ़ने लगा है। यदि हमारा रजोगुण बढ़ रहा है तो हम भगवान की तरफ लगे, नाम जप में प्रीति बढ़ाएं, ठीक है, स्वाध्याय बढ़ाएं। ठीक इस है तरह सर। से मैं रोकूंगा आपको सर, थोड़ा सा निवेदन करूं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब हरे कृष्ण। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद है आप सभी से, इसलिए कि हम क्यों कहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, क्यों? इसका एक कारण है कि आप अपने घर में, परिवार में, समाज में रहते हैं, यदि किसी को समझाना है तो कैसे समझाएं। अब एक नए साधक को देखिए, ये हम प्रैक्टिकली या अप्लाइड गीता की भाव जो है वो समझ रहे हैं हम, कि वो ये चीज हम समझ जाएंगे, आपकी बात बिल्कुल समझ जाएंगे, लेकिन नया आदमी नहीं समझेगा, ये समझे, बिल्कुल नहीं समझेगा। और नहीं अब समझ की वजह से अब क्या सुनिए, है अब कि वो सुनिए, आप सुनिए सुनिए, इसी चीज को हम समझ रहे हैं। इसी चीज को क्या करना है कि हमें क्या करना है कि यदि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियरिंग की बात समझ लेगा, डॉक्टरी किया तो डॉक्टरी की। एक डॉक्टर इंजीनियर की बात को नहीं समझेगा, तो उसका क्या तरीका है, कम्युनिकेशन कैसे करे? वो ऐसे करे कि सामान्य जानकारी की जो डॉक्टरी है, सर्दी जुकाम बुखार कैसे, ये सब चीजें उतनी सी बात से हम शुरू करें, तो डॉक्टर इंजीनियरिंग की बात को और इंजीनियर डॉक्टर की बात को पकड़ने लगेगा, यानी दोनों अपने अपने बात को कम्युनिकेट, आदान प्रदान विचारों का कर पाएंगे। अब देखिए, ये बात समझने की ये है, आप भाव समझ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गए तो आपको पल्ले पड़े न पड़े, काम वर्ग का भाव लेके आप आगे निकल लेंगे। लेकिन नए व्यक्ति को हमें किसी को समझाना है इसी भाव को गीता से जोड़ने के लिए, तो उसके लिए क्या भाव है? उसके लिए भाव को, जैसे बोलने का तरीका, कम से कम समय, कंटेंट ज्यादा, और वो बात जरूर लेनी है जो उसके अंतःकरण में है, यानी उसको छूते हुए निकलना है। जब तक उसको छुएंगे नहीं, बात कहेंगे, तो वो हमारे साथ आएगा कैसे? यानी वर्तमान ज्ञान के आधार से हमें लक्षित ज्ञान, यानी इस व्यक्ति को हमने यहाँ पकड़ा, और पकड़े उसको, हम उसको छुएं, उसकी भाव को छुएं, उसकी स्थिति को छुएं, उसके बाद उसको कहीं पे ले जाके जब छोड़ें, तो देखे, अरे मैं तो वहां था, तो मैं यहाँ आ गया, अरे बालकृष्ण जी क्या बात है सर, आपने, अरे ये ये सेवा है सर इसमें। तो यहाँ पे जो बता भगवान ने, एक तो हमने सबसे वो सत्वगुण की बात समझ ली, रजोगुण की बात देखो, ये पिक्चर में दिख रहे हैं ना, हाँ ये देखो, बिल्कुल पैसे वाली पिक्चर दी है, ये एक लड़की है, यूथ, इसको कैरियर अच्छा मिल गया, पैसे, बड़ी खुश है ये। तो कह रहे हैं एक तृष्णा और रजो रागात्मकम विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम, यानी एक तो होती है तृष्णा, तृष्णा एक होती है कामना। तृष्णा का मतलब होता है भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा। अभी जैसे हम लोग हैं, काम भर के लगभग सारी जीवन की जो गतिविधियों में हमने इन्वॉल्वमेंट हुआ और निकले वहां से, लेकिन फिर भी बार बार अभी भी वही स्थिति है, होता है ना, खाए हुए उबले हुए को दोबारा से तृष्णा होगी। कामना होती है नवीन नवीन कुछ इच्छाएं, ठीक है। आसक्ति यानी अपने भोग, सुख सुख के प्रति, है ना, भोग इच्छा के प्रति, है, लालायित रहना। तो इससे तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग, राग का मतलब है जिनसे हमें अच्छा लगे, है, खाना खाया हमें मीठा अच्छा लगता है, हमें ऐसा नमकीन अच्छा लगता है, हमें ऐसे लोगों का संग है, ये क्या राग है, राजी होते हैं उनसे हम। तो जब हम किसी से राजी हैं तो पक्की बात है किसी से नाराजी भी होंगे, सापेक्ष है ना ये चीजें। ये चीज मिलने से हम खुश होते हैं, तो कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे हम खुश नहीं होंगे, ये यही राग है। देखिए समझ रहे हैं रजोगुण, हम्म, है ना। अब वह कर्मों की आसक्ति से देही यानी जीवात्मा को बांधता है। अब इसके लिए क्या है कि मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मैं पर्टिकुलर मतलब ऐसी ही मतलब जीवनी संगिनी बनाऊंगा, ऐसी लड़की मिले, कैरियर वाली मिले, नौकरी वाली मिले, या मुझे वही नौकरी चाहिए, या मुझे ऐसा ही संग चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, यही गाड़ी चाहिए। तो उसके लिए जो कोई भी सांसारिक उद्देश्य हमने बनाया, उसके लिए हमें साधन करने होंगे, कुछ इकट्ठा करना होगा। क्या इकट्ठा करना होगा? जहां पे हमें गुण चाहिए वहां गुण इकट्ठा होगा, और जहां पे हमें धन चाहिए तो धन इकट्ठा करना होगा। तो उसके लिए जीव बन गया ना। अब उस इकट्ठा करने के लिए, उस इकट्ठे करने में उचित अनुचित का कोई भेद नहीं है, उसको बस यही बांधने वाला होगा, है ना ये। अब यहाँ पे क्या देखिए, एक निश्चयात्मक उद्देश्य की बात इसीलिए सफल होती है, भगवान ने पहले यही बताई कि यदि हमारा उद्देश्य निश्चित है तो ये सारी चीजें अपने आप, हाँ, धाराशायी हो जाती है, इनका कोई वैल्यू नहीं। कैसे कोई वैल्यू नहीं है? जैसे मान लीजिए, अभी क्या है कि हमने किसी को, जैसे भावार्थ में ही पढ़ा है मैंने, आप भी पढ़ेंगे देखेंगे, कि आपने कोई चिट्ठी दी, है ना, मान लीजिए
कुलदीप साहब ने, या जो दूसरों का नाम लेता हूँ, उनका नाम लेता हूँ जो वीडियो बंद करके बैठे, उनको लगता है कि हमें तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन हम तो देख रहे हैं, नाम बोल रहे हैं। ठीक है, ओपी यादव साहब, रूपलता मैडम, अजय श्रीवास्तव साहब, मैडम जूही जी, है ना, मंजीत कौर मैडम, आप सबको देख लिया, मैं तो बुला रहा हूँ आपको, बिल्कुल नाम ले रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। आप अगर अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छी बात है। तृप्ता जी है, अर्चना शुक्ला मैडम, सत्या ठाकुर मैडम, ये सब, नारायण सिंह साहब। देखिए, आप ही में से हमने आपका नाम ले लिया, जैसे मान लीजिए नारायण सिंह साहब का नाम लिया हमने, तो नारायण सिंह साहब ने हमें चिट्ठी लिख के दी हमारे लिए, और किसी ने हमें चिट्ठी दी और हम भूल गए उसको। तो हम उसको पहले, अरे क्या लिखा है इन्होंने, पता नहीं कैसे लिखा है, और ढूंढे, मिल भी गई तो हमने पढ़ लिया। अब जब पढ़ ली चिट्ठी, तो अब वो खो जाए तो कोई मतलब नहीं, रख देते हैं, रिकॉर्ड में रख देते हैं, इसका ध्यान इतना भी नहीं, क्योंकि जो भाव उन्होंने दिया था वो भाव हमने पढ़ लिया है। समझे इस चीज को, भाव को। ऐसे ही कि जितने भी हम साधन होते हैं, उन साधन की महिमा को जब हम जान लेते हैं, तो साधन की कोई वैल्यू नहीं रहती जीवन में। जैसे एक कोई मजदूर है, सोने की खान में सोना ढोए और मिट्टी कोयले की खान में कोयला ढोए, मिलनी उसको मजदूरी है। ऐसा नहीं कि कोयला मिल जाएगा बदले में या सोना मिल जाएगा, मात्रा के अनुसार वो दे भी सकता है कि भैया तुझे 500 रुपये मिलने हैं तो ले जा, 500 रुपये का एक कण सोना ले जा, या 500 रुपये का कोयला ले जाएगा, यानी मिलनी मजदूरी उसको। ऐसे ही सुख दुख हम ढोते हैं उस मजदूर की तरह, हम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हम ढोते हैं मजदूर की तरह, पहुंचाती है कहीं नहीं। हम उन सुख दुख में अपने आप को, जब अनुकूलता में सोचते हैं हमने ये कमाया है, हमने किया है, प्रतिकूलता में सोचते हैं इस कारण हो गया, भगवान ने किया है, किसी दूसरे व्यक्ति का, संबंधी का नाम लेते हैं, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। गलत तरीका है। गुणों के संग के कारण जब हम बंध जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे करना है, इस प्राप्त करना है, उसके लिए मैं ऐसा करूंगा, ये रजोवृत्ति। ठीक है, और इसी रजोवृत्ति के कारण आओगे तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, दूसरों से ये उम्मीद, मैं वही काम करूंगा जिससे मुझे लाभ हो। माता पिता है, कैरियर में बाधा के तो हम जाएंगे ही नहीं, हमें क्या करना, सेवा करना है, सब माँ बाप करते हैं तो हम ही क्यों करें। हम बच गए, अमेरिका में जाके सेटल हो गए, अब वो क्या कर रहे हैं, क्यों परेशानी, कोई लेना देना नहीं, हमें तो पैसा चाहिए, कैरियर चाहिए, जीवन बनाना है अपना, कैरियर, हाँ ये कैरियर बताइए, ये सब ये रजोवृत्ति है ना। एक अवस्था ऐसी है कि कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, ये एक ये है ना, जैसे तो एक आवेश होता है ना, व्यक्ति में एक आवेश होता है, बस आवेश है एक अवस्था का, जैसे ही शरीर ढला फिर वही समझ में आने लगती हैं चीजें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। दूसरा कोई सर्टिफिकेट दे न दे, हम खुद के सर्टिफिकेट होते हैं। यदि हम आईने के सामने खड़े हैं और हमने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, तो पूरी दुनिया विरोध में हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया के आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं हम, लेकिन अंदर से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कि मेरे कर्मों को तो कोई नहीं जानता ना, जो ढक के मैंने किए हैं, चुपचाप किए हैं, तो दुनिया का कोई भी अच्छाई का सर्टिफिकेट हमको शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं हम कैसे हैं। तमोगुण के लिए भी यहाँ पे ही कहा कि संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाले, ये इसके बारे में चर्चा तो निकृष्ट है ही, ऐसा कहा भगवान ने। है प्रमाद, जैसे बताया बालकृष्ण साहब ने, जो करने योग्य कार्य है वो न करके कुछ और करना, जैसे कि हम प्राय कर रहे हैं। आलस्य यानी कुछ कर एक्ट ही नहीं करना। निद्रा यानी खाना पीना सोना, यानी जैसे खाना पीना और निवृत्त होना बाथरूम में, प्राय तीन ही चीजों में व्यक्ति अटका हुआ है। और आज के घर तो ऐसे ही बन गए, इसमें सब चीज पास में ही है। गांव खलियान होते थे तो थोड़ा सा लोगों को जाना आना पड़ता था, तो लेकिन किचन में खा लिया, डाइनिंग टेबल पे, ठीक है, सो लिए, और उसके बाद में बस खाना जब मल का रूप लेता तो उसमें चले गए, बाथरूम में चले गए, टॉयलेट में चले गए, इन तीनों में ही हमारा जीवन खपरा है ना। तो ये प्रमाद आलस निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांध लेता है तामस वृत्ति। मेरे पास नहीं, मैं कुछ भी करूंगा, अपने सुख में आई हुई बाधा को काट देना, चाहे कैसे भी, जिसके पास धन है चोरी करना, ये करना, शराब का सेवन करना, वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये तामस वृत्ति है। अब देखिए, तीनों गुणों की चीजों को हमने समझ लिया, सत्व रज और तम। अब ये कैसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पैमाना है, पैमाना स्केल है, जिसमें 1 से 100 तक के मानक दिए हुए हैं, ठीक है, 1 से 100 तक के। अब जो पहली स्थिति से लेकर के 10वीं स्थिति की हम बात करें, तो वो क्या चीज है, शतगुण, ठीक है, सतगुण पहले। और बाद की 90 और 100, यानी रजोगुण की स्थिति माने हम 90, तमोगुण की स्थिति माने हम 100। तो 90 से 100 तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, या 1 से 100 तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा,
मेरे ख्याल से आपका सभी का यही जवाब होगा, 90 से 100 तक कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा 1 से 100 तक पहुंचने। हाँ बिल्कुल सही सोच। जो व्यक्ति रजोगुणी है ना, वो कब तमोगुणी हो जाएगा कुछ नहीं पता उसको, बहुत कम सेकंड में। लेकिन जो सतोगुणी है उसको लगेगा, वो सोचेगा समझेगा बात करनी है कि नहीं करनी है, ये मेरा 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 ये क्षेत्र नहीं, इस तरह से व्यवहार मुझे नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ भाव, प्रकाशक भाव उसी को कहा गया है। लेकिन है बंधनकारी, उस बंधन को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? निरपेक्ष भाव से, हाँ, अपने साधन में रहना और कर्ता भाव से मुक्त रहना कि मैं ज्यादा, ये भगवान की कृपा समझना। कोई गुण है, कुछ ज्ञान है, कुछ अच्छा आता है, तो ये प्रभु कृपा से ही है, सदगुरु की कृपा है, आप जैसे सत्संगियों की कृपा है। इसमें मेरा कोई कर्ता भाव नहीं। ऐसा हमने समझा। ये जो चीज आज हमने समझी है, आगे की चीज को समझने के लिए हमें इतनी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी। सतगुण की कॉन्सेप्ट हमने समझ ली, रजोगुण की समझ ली अवधारणा, और तमोगुण की समझ ली, और इन तीनों का कोऑर्डिनेशन समझ लिया। ये बंधन कैसे करते हैं? एक कर्ता भाव से करता है ना, करने के वेग से, एक आलस प्रमाद के कारण, और जो सतगुण है वो क्या, सुख और किसके कारण? ज्ञान की आसक्ति के कारण। तीनों का बंधन समझ गए, तीनों बंधनकारी हैं। लेकिन सतगुण होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहां से भी हमें जंप लगानी है। अब सीढ़ी पकड़े रहें और सीढ़ी को नहीं छोड़े तो छत पे नहीं पहुंचेंगे। जब तक सीढ़ी पे पैर है तब तक छत पे नहीं है। बस यही बात है कि सीढ़ी हमारी कैसी है, सतगुण एक अंतिम छोर है सीढ़ी का। जब तक हम उसको हम छोड़ेंगे नहीं उस अंतिम छोर को, तब तक हम छत पे पहुंचेंगे नहीं। बस इतना। ठीक है, 10 श्लोक तक आज हम लेंगे, उसके अगली क्लास में हम इसको कंक्लूड कर देंगे चैप्टर को। तो 9-10 किन के हिस्से में प्रभु जी पढ़िए, आज 17 तक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन हरे ये, कृष्णा। हाँ, हाँ पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। संबंध पद। हम्म, बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं और मनुष्य पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ये भगवान बता रहे हैं 9 और 10 में। सत्वम सुखे संजयति रजय कर्मणि भारता, हम्म, ज्ञान मावृत्य तूमः हम्म, तमः प्रमादे संजय युतः, रजस्तमश्चामि विभूय हम्म, सत्वं भवति भारत, हम्म, रजः सत्वं तमश्चैव तमः हम्म, सत्वं रजस्तथा। हम्म, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, हम्म, सत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर हम्म, मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। हम्म, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, हम्म, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण बढ़ता है, हम्म, सत्व गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे हम्म, ही सत्व गुण और रजोगुण को हम्म, दबाकर तमोगुण बढ़ता है। तो आपने बहुत अच्छा वैसे समझा चुके हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये तीनों गुण क्या करते हैं, वो उसका मतलब थोड़ी सी व्याख्या इसमें हुई है। जैसे सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, और तमोगुण क्या करता है कि ज्ञान को ढककर उसे किसी और ही दिशा में उसे ले जाता है। जो हम्म, तो जैसे वैज्ञानिक होते हैं, वो हम्म, लोग संतुष्ट रहते हैं या अपने ही ज्ञान अपने ही विद्याओं में निरंतर संतुष्ट रहते हैं, तो वो हम्म, सतोगुण हो गया है। और कुछ लोग जो कर्म में लगे रहते हैं, अब विभिन्न प्रकार के, आज ये करना है कल वो करना है, तो वो तमो रजोगुण वाला आ, जो होता है सब काम कर्म से बांधना, तो वो रजोगुण में आ जाता है। और हम्म, जो तमोगुण की बताया गया है कि जैसे कि इन दोनों गुणों को ढक के किसी और ही दिशा में वो चलते हैं। तो एक तो ये है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं अ, कि जो कहने का मतलब है कि मनुष्य में एक ही गुण की प्रधानता रहती है, दो को वो पीछे कर देता हाँ है, ये परास्त बात कर बहुत देता है। सही है, बिल्कुल हाँ, सही। कि मतलब, और वो गुण की प्रधानता उसके आचरण, उसका कर्म, कि वो कैसे काम कर रहा है। तो कभी सतोगुण रहेगा, कभी तमोगुण ऊपर रहेगा, कभी रजोगुण ऊपर रहेगा। तो यही भगवान इन दोनों श्लोकों में बताया है। हरे कृष्ण। देखिए मूल बात यह है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सत्य, सतगुण नहीं। ये बात तीनों, क्योंकि अभी हमने समझा है कि प्रकृति त्रिगुणमयी है। अब कौन सत्वगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी, कैसे है कि तीनों गुण होते हैं। जैसे गाड़ी तभी चलेगी जब तीनों चीजें होंगी, एक्सीलेटर होगा, क्लच होगी,
ब्रेक होगा, होता नहीं होता। ऐसे ही जो व्यक्ति है संसार में, पूरी प्रकृति सृष्टि त्रिगुणमयी, हम उससे परे कैसे हो सकते हैं? लेकिन क्या है, संतुलन, समन्वय, ये बहुत जरूरी है ना। तो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? शतोगुण नहीं, इसके द्वारा, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे दिन को भी हम बांट रहे, तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं, स्वामी जी का सत्संग सुनते हैं, तो बुद्धि प्रकाशमान रहती है, उसमें सतोगुण का बहुत बड़ा सुबह के टाइम, है ना, महत्ता होती है उसकी। जैसे ही हम 9-10 बजे तैयार होकर व्यवसाय में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो उसमें रजोवृत्ति हो जाती है, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। शाम को घर वापस आते हैं, अब देखिए समझ रहे हैं चीजों को, हम शाम को जब हम वापस आते हैं, मैं परिवार में आते हैं, खाना पीना खाते हैं, कोई एकांत रहता है, कोई सो जाता है। एकांत में उस समय को, जो जब हम अकेले हैं, तब हमारा व्यवहार कैसा है, किस कोटि का है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। एकांत, एकांत काल हमारा जब मर्यादित है, वो व्यक्ति वास्तव में मर्यादित है। एकांत में हमारा समय का कैसा हम उपयोग कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो जो शाम का जो समय होता है, वो तामस वाला कहा गया उसको। हम देखें ना, रात्रि जब हो जाती है, तो एकांत में जब जाते हैं, तो उधर कुछ थोड़ा सा भयानक, यानी डरावना सा वातावरण लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति भी इन तीनों गुणों से ओतप्रोत है। तो जब कोई भी, तीन गुण तो रहेंगे, लेकिन किसी गुण की महत्ता होगी, उसी व्यक्ति को हम कहते हैं इस प्रकार के व्यक्तित्व का स्वामी है। अरे सतोगुणी व्यक्ति है, अरे ये तो बहुत रजोगुणी आदमी, अरे बहुत तामसी व्यक्ति है। गुण उसमें तीनों है, लेकिन जिस गुण की महत्ता ज्यादा होती है, बाकी के दो कम हो गए, और एक ऊपर है, तो बस उसी गुण की प्रधानता हो जाती है। यही बात इसमें भगवान ने समझाई है। देखिए, कुल मिला के हम ये समझे प्रभु जी, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि मैं कोई भी साधन कर रहा हूं जिसमें समय मेरा 2 घंटे जा रहा है सप्ताह का। अजय अरुण साहब हैं, बहुत प्रबुद्ध जन है हमारे साथ, धीरज जी है ना, बालकृष्ण साहब है, भारती जी हैं, ठीक है, अनिल अग्नोत्री जी हैं, ठीक है, सुशीला मोटा मैडम है माता जी, शशि अग्रवाल जी हैं। इनमें हमने वो नाम निवेदित किए जो कम आयु के भी हैं, वो नाम निवेदित किए कि जिनसे थोड़ी सी उनकी आयु हम लोगों से ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है। इन्होंने जीवन को अनुभवों के आधार पर कुछ इकट्ठा किया है। अब नाम क्यों लिया? नाम इसलिए लिया है कि इनमें से किसी की भी बात हम करें, आप सभी हैं इसमें, मैंने नाम चुनिंदा लिया, आप सभी है, मेरा सभी के चरणों में निवेदन है, आप सभी की बात मैं कह रहा हूँ भगवान के आश्रम में, ये मेरा अपना विचार नहीं है। जो दार्शनिकों का और जो बुद्धिजीवियों का जो आउटपुट है, वो ये है कि जब हम सत्संग सुनते हैं, बात सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एक क्लास फॉर्म की बात करें या फिजिकल रूप में बैठे तब बात करें, तो वो किसी व्यक्ति के 30-40 वर्षों के अनुभव का निचोड़ होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर कहा जाता है कि अभी वर्तमान के व्यक्ति की आयु की ज्ञान धारण करने की क्षमता 5 लाख वर्ष से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं धीरज जी के साथ बैठ के, सुशीला मोटा मोटा मैडम के साथ हमने सब आधा घंटे 1 घंटे हमने इनसे बात की, चर्चाएं की, और इनसे बोला कि आप साधना के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो ये इन्होंने साधन पद्धति बताई, अपना अनुभव बताया, अपना बताया। तो ये जो 50 साल में, 40 साल में इन्होंने जो हासिल किया वो बता दिया। ऐसे ही जो हमारे जो गीता परिचय अभियान के जो लीड है ना, ये कई सालों से लगे हुए, कैसे पढ़ना है गीता, नई नई चीजें हमें सिखाते हैं, उसी को चीजों को सीखते हुए आपके पास लेके आते हैं। आदरणीय संतोष साहब हुए, बंसल जी हुए, परम श्रद्धेय हमारे जो आदरणीय अग्रवाल साहब हुए, ठीक है, सुधीर जी हुए, ये क्या करते हैं, थिंक टैंक। हमारी पहुंच अधिकतम लोगों तक कैसे पहुंचे? अब जैसे हमने बालकृष्ण साहब को रोक के बोला ना कि हम कैसे इस श्लोक की व्याख्या समझे। जो गुणी जन है, गंभीर साधक है, वो जाएगा भी नहीं, नया साधक छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसको अब कितना पकड़े, उसको पता ही नहीं है, उसको पकड़ में आ रहा है, हमसे भी बहुत छूट रहे हैं। तभी तो देख रहे हैं कितने लोग आए। कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है उसमें, हम इसको मान लें, स्वीकार कर लें। और व्यक्ति तो स्थूल बुद्धि का है, उसकी कमी तो क्या कहें, पहले तो हमारी हो गई। तो ज्यादा हम क्या करते हैं, जो हम गीता की बात को, जब हम इसलिए बात हम कह रहे हैं कि जब लोगों में जाएं गीता को लेके, तो हमारी बात करने की जो लय है, और बात करने का जो तरीका है, और बात करने तरीके और लय में जो कंटेंट है, वो जरूर आए, ताकि हम उसको छू पाए।
जब हम पकड़ पाएंगे तब हम कहीं उसको ले पाएंगे। जब हमारा उससे स्पर्श ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको ले जा सकते हैं। तो हमें लोगों को जोड़ना है प्रभु जी। ये जो घटना घटित होती है, आज आप बैठे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि गंभीरता गीता में होते हुए भी अब आप बैठे हैं, आपको रुचि है, तो पक्की बात है कि ये रुचि अंदर तक है, बाहरी रुचि नहीं है ये। इसका परिणाम आपको दैनिक जीवन में मिलेगा। जो नए बच्चे जैसे धीरज जी, भारती जी की बात करें, उन बच्चों के लिए मिलेगा कि जब आप फंक्शन करेंगे, बच्चों की शादी ब्याह करेंगे, उनके जीवन के निर्णय जब आप लेंगे, कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए जब आप डिस्कस करेंगे और निर्णय लेंगे, तो जरूर आप उसमें आप अपने आप को सक्षम पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं, और मैं ठसक के साथ कह रहा हूं कि यही करना चाहिए, ऐसा हम कह पाएंगे, कर पाएंगे। तो ये भाव लेके हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है समाज के प्रति प्रभु जी। आजकल शादियां नहीं करते बच्चे, लेट करते हैं कैरियर के चक्कर में। रजोगुण समझ रहे हैं हम इसी को, इसी बात को समझ रहे हैं। जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है, तमोगुण समझ रहे हैं, प्रमाद, है ना। तो ये हमारा दायित्व है, इसी समाज में हम रहे हैं, हमारा परिवार है। पहले दायित्व क्या है? मेरा परिवार, पति पत्नी बच्चे भाई भौजाई जो भी हमारे संबंधी, आओ समझो एक बार। नहीं सुने तो किसी दूसरी क्लास में किसी दूसरे से बात करा दीजिए, ठीक है। सेमिनारें होती हैं जयपुर में तो मतलब होती रहती हैं, और बाकी के समय हिंदुस्तान के हर शहर में होती है। तो सेमिनार का हमारा ग्रुप बना हुआ है, या हमसे पूछ लें। एक दिल्ली में बहुत बड़ी सेमिनार होने वाली है, एक दिन की, भारती जी कर रहे हैं उसको, करीब 1800-2000 लोगों की, है ना। एक दिन की करने को, वो यूथ के लिए, उसके लिए कंटेंट अलग होंगे। तो हमारा सभी का दायित्व है कि वहां पे ऐसे लोगों को भेजें। कोई ना कोई हमारा किसी न किसी का जरूर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में होता है, तो वहां पे हम भेजें, है ना। और उसको समझाएं कि भाई तेरे जीवन में क्या फर्क होने वाला है। हाँ, तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि 2 महीने हम कमाई करें, लोगों को जोड़ें। बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है, तू क्लास 10 कर ले स्पेशली। हाँ, आप उन बच्चों को बताए कि हमें भी नोटिस में डाल दें कि ये ऐसा है, तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। कभी फोन कर लिया, ज्यादा समय तो देखो होता नहीं हमारे पास भी, है ना, लेकिन ध्यान में रहता है। उस बच्चे को नाम लेके जब संबोधित करते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को नोटिस मिल रहा है। ये क्या है? उसको पकड़ना है, उसको छूना है, तो वो कहीं जाएगा नहीं। वो देखें, उसकी पढ़ाई बदलेगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कुसंग से बचेगा। हमारे पास पैसा नहीं है या ज्यादा है या कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार से हमारी बेहतरीन होगी फिर। ये है, ये जीवन अलग से नहीं मिलना कुछ करने के लिए। हाँ, समय इसी आपाधापी में से, इसी व्यस्तता में से हमें जीना है, अच्छा जीना है, बेहतर जीना है, साधन के साथ जीना है, और भगवान का स्मरण करके जीना है। हाँ, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन है प्रभु जी। आज हम यही विराम लेते हैं। माता जी को 3 श्लोक उनको सुनेंगे हम, क्योंकि समय कम था, आनंद नहीं आएगा, उनको सुनने में अच्छा लगेगा। तो क्षमा प्रार्थी माता जी। है तो आपका जो श्लोक है 11 से लेकर 11, 12, 13 हम सुनेंगे, और आगे का भी जो सुनेंगे, जो दूसरे कौन से हैं, ये अजय अरुण साहब, उनको भी, ठीक है। तो अभी में हमसे कुछ छूटा हो प्रभु जी, कुछ ऐसा, तो आप सबको सर कैपेसिटी दे दीजिए, है, बात करने की। किसी की कोई टिप्पणी हो, कोई शंका हो, हमसे कुछ छूटा हो तो आप बताएं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। टी आर शर्मा साहब, मुकेश गुप्ता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। ये जो अपन ऐप से जोड़ते हैं, हम्म कि एक बार पहले टिप्स भेजे थे, पर हम्म वो कहीं मिस हो गया, तो आपने भेजे थे या सुधीर सर ने भेजे थे, ये मेरे को ध्यान नहीं रहा। अभी मैंने किसी का ऐप में किया करने की कोशिश की, तो हम्म उसमें जो पिन और ओटीपी आया ही नहीं, बहुत देर तक आया ही नहीं रहा उसमें। उसमें उसमें कुछ, हाँ, हाँ, मैं भेज दूंगा, आपको याद रहेगा आपको। थोड़ा सा आप कर क्या पाएंगे, है, नहीं तो हाँ वो भी उसमें कर ये सकते हैं। अपन मैनुअली जो फार्म से भर सकते हैं वो नहीं भर सकते क्या? क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या है, साधक जल्दी से जुड़ जाता है। ऐसा है, देखिए, जोड़ना छोड़ना तो किसी को नहीं, जोड़ना सबको है। यदि आपको ऐसा लगता है नहीं कर पा रहा, तो आप हमें दे दें, उसका नाम और नंबर दे दें, हम जोड़ देंगे उसको। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फार्म में क्या है कि जिसके पास जाते हैं तो थोड़ा सा इजीनेस रहती है, न उसको ज्यादा वो करना पड़ता है, आप ठीक है। देखिए, 2 चीजें, देखिए 2 चीजें, जब तक हम तकनीकी की ओर नहीं जाएंगे तो हम बढ़ेंगे नहीं। कोशिश नहीं करेंगे, नहीं, वो देखो आपकी ऐप है बात। मेरे पास, मैं कर देता हूँ, तो एक तो ग्रंथि वो सुलझा देंगे कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे, आप सब समझ जाएंगे। और वर्णका जी हैं ग्रुप में, तो उनसे निवेदन है कि वो वीडियो बना के डालती रहती हैं। अपर्णा जी हैं, वर्णका जी हैं, ये सब करती रहती हैं। दूसरा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति उस समय हम नहीं ऐप का उपयोग कर पा रहे, तो फॉर्म साथ में रखें। फॉर्म में कुछ हम्म। ज्यादा नहीं है, नाम, एड्रेस उनका, हाँ, वो उनको व्हाट्सएप याद है, नंबर। बहुत इजी है, और भागवत की उसमें किताब में भी है पीछे। हाँ, तो तो आप कर उसको, सकते हैं हाँ, क्या? कुछ कह रहे हो होम आप? से भी कर सकते हैं क्या?
हाँ, उसमें फॉर्म क्या है, अरे वो ले लेना, वही फॉर्म है और क्या है। हाँ नहीं, मतलब उससे फॉर्म से। बाकी आप फॉर्म की बात कहेंगे तो वो भी हम आपको दे देंगे डिटेल, उसका व्हाट्सएप कर देंगे, आप प्रिंट ले लेना उसका। वो भागवत की पुस्तक में है सर। मैं हम्म। ये कह रहा था उससे अपन कर सकते हैं क्या रजिस्ट्रेशन, फॉर्म से भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। रजिस्ट्रेशन तो कैसे छोड़ना नहीं है, जोड़ना है कैसे भी। हाँ। हाँ, ये मतलब उस चक्कर और में मत रहिए। और ये बच्चे की क्लास जो है वो क्या, कब से है और कहाँ पे है, किस तरह से है, इसका अभी कोई आप वो ऐप में नहीं? देखो, सारी क्लासें, बच्चों की क्लासें भी हैं उसमें। ठीक अच्छा। है, बच्चों की ठीक है। क्लास है, ऐसा नहीं है। एक बात और बता दें, मैं अपनी बात करूं विशेषतः, तो मैं हाँ। कभी किसी बच्चे को नहीं छोड़ता कि वो अच्छा। आ रहा है और जाए, कुछ खाली नहीं जाए। ठीक है, देख लेता हूँ ना वैसे नाम कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करते तो आयु भी होती है उसमें। तो ये हम रखते हैं सेवा भाव कि कोई छूटे नहीं, सबकी सेवा हो जाए। तो बालक अपने काम भर की चीजें जरूर ले जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, तो आप चाहो तो हमारी भी क्लास में कर दोगे, तो ऐसा नहीं है कि ये सब गंभीर साधक है, हम भी तो ऐसे ही हैं। लेकिन बच्चे हाँ। के स्तर से भी हम काम की चीजें समझते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। किसी भी क्लास में आप देखेंगे हमारे साथ यूथ है ललित जी हैं ये। अब इनके बच्चे भी जब जैसे अब वह हैं, जैसे 12-13 साल की बच्ची है या बेटा है, तो उसके हिसाब से भी कुछ चीजें होती है। जैसे शाम की क्लास में बहुत बच्चे हैं। ठीक है, सुप्रीति एक क्लास 7th की बच्ची है, लेकिन वो आ रही है, रेगुलर आ रही है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, गेस्ट साधक है, रजिस्ट्रेशन वो उसने कराया 26 के लिए। तो आप करा रहे, और वैसे स्पेशल क्लासें भी हैं, तो उनके लिए समायोजन भी हो जाएगा, आप बता दें। ठीक है, हमारे पास बहुत ठीक। अच्छे आचार्य हैं जो बच्चों के लिए काम करते हैं, वो भी है। ठीक। लेकिन हाँ, ठीक है। हरे। ठीक है। हाँ सर, मुकेश गुप्ता साहब। देखो नहीं मैडम प्रभु आ जी गई बस। वरुण काजी, पहले वरुण काजी को हम सुन लेते हैं। मुकेश सर, सर प्लीज। अभी जिन्होंने बोला है ना बालकृष्ण साहब से, तो देखो ये बता देंगे मैडम, हाँ। मैं उन्हीं का समाधान बता रहा था। यदि अच्छा। वर्णुका जी आ गई हैं तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। हाँ, हरे कृष्णा सर, हरे हरे। कृष्णा। अभी हमारे बहुत सारे साधक भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो सभी बता सकते हैं। हम्म, अभी जो ओटीपी की आप बात कर रहे हैं, अब ओटीपी नहीं आएगा, हमें हमें एम पिन सेट करना पड़ेगा। आप जिसका भी नंबर डालेंगे ना, उसके बाद ऑप्शन आएगा एम पिन। जैसे हम अरे जीपे में, गूगल पे वगैरह में पासवर्ड सेट करते हैं ना, सेम वैसे ही हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा 4 नंबर का। तो अब ओटीपी का कहीं भी कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया ओटीपी। आप किसी का भी नंबर डालेंगे, उसका एम पिन सेट कर देंगे, तो जब वो अपनी ऐप में लॉग इन करेगा, तो जो आपने ऐप में एम पिन उसका सेट किया है वही डालना पड़ेगा उसको। एम पिन बोले तो ठीक पासवर्ड, है। वो पिन में नया, डालते ना एटीएम पासवर्ड, ऐसा समझ लें, ठीक मैं है। हाँ थोड़ा हाँ। सा ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अपने जी। गीता परिचय का वो लोड किया उसमें प्ले हम्म। स्टोर पे जाके उसके पे, तो उसमें हाँ, जो आ रहा है, फिर उसके बाद में उसमें आ रहा है कि वो नंबर डालना, तो नंबर उसमें डालना है जी। 6 नंबर तो जी। डालने हैं सेट कैसे करेंगे, पहले वो प्रक्रिया बताएं मैडम, कैसे छह सेट करते हैं। 6 नंबर नहीं डालना है सर। आप चार। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको अपना नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है। ठीक है। जैसे ही फोन नंबर आप डालेंगे, आपको लिख कर आएगा एम पिन सेट करने के लिए। जो पासवर्ड होता है ना, 4 नंबर का पासवर्ड, वो सेट करने के लिए आएगा। अब ओटीपी नहीं आएगा आपको। वैसे ही आप अपना एम पिन 2 बार डालेंगे, वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है। कभी भी आप लॉग आउट करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो आपको वही 4 नंबर का पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा। ये तो अब अपने ओटीपी मोबाइल के, ये तो अपने मोबाइल के लिए इंस्ट्रक्शन वो हुआ, वो किसी दूसरे। किसी का भी मोबाइल, जैसे आपने उनका नंबर डाला, आपने लॉग आउट कर लिया अपना, ठीक है। अब आपने उनका नंबर डाल दिया, तो वो उनका एम पिन सेट करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर दूसरा ले लेगा। थोड़ा सा एक है बात ना। बताऊं, मैं जैसे मैंने आज सुबह किसी का करना चाहा, मैंने अभी तक इससे किया नहीं ऐप से, आज किसी का करना चाहा तो उनका खोला साधक पे जाके, गीता परिचय का वो ऐप करा, फिर साधक पे खोला, साधक पे खोलने के बाद में उसमें जो आया ना, तो उसमें 6 डिजिट का वो आ रहा था, तो ना तो ओटीपी आया, ना वो डालने पे कुछ 1 2 3 4 5 6 डाला, तो उसमें भी नहीं हुआ वो। सर, हरे कृष्ण सर, आप मुझे ना स्क्रीनशॉट भेजिएगा, क्योंकि ये 2-3 साधकों के साथ सेम यही चीज हो चुका है, और लास्ट में वही एम पिन वाला ही ऑप्शन उन्होंने मैं किया। आपसे बात कर ठीक है। लूंगा नंबर पे, यदि मुझे कभी हाँ करने हैं हाँ तो। एक हाँ ठीक है। हाँ मैडम, एक निवेदन है, अगर चाहो तो एक बार जी। आप जैसे बनाते हैं ना, किस पिछली बार भी हाँ, आपने वो किए वो थे। वो है, वीडियो है सर, वो मैं डाल दूंगी ग्रुप में। वो वो तो भी मैं डाल डालते दूंगी कि कैसे कुल रजिस्ट्रेशन मिला करना, के वो मैं ये है डाल दूंगी। मैडम, ये कह रही है, मैं जो समझाऊं कि भाई जैसे हम दोबारा से उसको अनइंस्टॉल कर लें, दोबारा जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें अपना लॉगिन यानी अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, जो भी हमारा नंबर, उसके बाद वो ऑप्शन देगा कि भैया रिसेट करो हाँ एम पिन। ठीक है, तो पहले इंटर देन री इंटर, उसके बाद एम पिन सेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब किसी दूसरे का रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, तो हम उसका नंबर डालेंगे, उसके बाद उसका एम पिन सेट कर सकते हैं हम, उसको हम बता हम्म सकते हैं। ये हम्म। बात है, फिर भी वीडियो क्योंकि मैडम वो बताएगी।
हाँ, अगर उन्होंने मान लीजिए वो नए साधक हैं तो उन्होंने एमपिन सेट नहीं किया होगा, बट अगर किसी पुराने साधक का आप लॉग इन करोगे तो उसने एमपिन सेट किया होगा, तो आपको वही एमपिन डालना पड़ेगा, पर वो नंबर जरूर मांगता है। इसलिए हाँ ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम एमपिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, बता ये दें। आप कर लोगे, ये बहुत हो जाएगा। मैं डाल दूंगी ग्रुप में रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस, और ये भी मैं डाल दूंगी तब आपको स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड कर। नए साधक का उसके मोबाइल से, खुद के मोबाइल से करने का वो सिस्टम डाल देना। हाँ वो बता दें। ठीक है, ठीक और ठीक नहीं ठीक, भी तो हो वो पा मैं रहा डाल है तो दूंगी। उस टाइम साधक को छोड़ना नहीं है, नहीं नहीं। हाँ उसका हाँ, मतलब ले लो। हाँ रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पैसे सर, जरूर लेना है, हरे बिना हरे पैसे के कृष्णा काम सर, करना नहीं। हरे कृष्णा, फॉर्म की भी जरूरत नहीं है। आप बस व्हाट्सएप पे ही उनकी 3 डिटेल ले लें और बस क्यूआर कोड पे पेमेंट करा दे। मैंने ये बहुत बड़ी सारे साधकों का ऐसे ये बड़ी रजिस्ट्रेशन कराया है समस्या जो है, नहीं कर बहुत पा रहे हैं। फॉर्म की क्योंकि जरूरत नहीं है, बस डिटेल ले लें और फिर वो अशोक सर को या राजेंद्र पचौरी जी को किसी को भी सेंड कर दें, वो हो जाएगा, ये कोई सब दिक्कत चीजें, नहीं है। क्योंकि पैसे के साथ व्यक्ति की बहुत कमिटमेंट जुड़ा, चाहे 100 रुपए ही हो, बहुत अच्छा नहीं, पैकेज है, बहुत क्यू पैसे की गीता नहीं। परिचय अभियान के क्यूआर पे पेमेंट करानी है। पेमेंट गीता का परिचय अभियान के अपने पे हाँ नहीं करानी है, वो गीता परिचय अभियान वाले जो क्यूआर कोड है उनका, उस पे ही करानी है पेमेंट, कई बार होता क्या वो उस मैडम पे। कि जो क्यूआर कोड या इनका, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ऑनलाइन तो करते नहीं, ठीक है, बच्चों के साथ उनका एसोसिएशन नहीं है, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, हम पे कर देते हैं, उनसे हम पैसा हाँ, लेते तो वो आप हैं। उनसे ले लीजिए, वो कर हाँ सकते हैं। दूसरा क्या है, लेकिन कुछ ऐसा तबका होता है मैडम, जैसे हमने देखा है कि अभी बच्चों के मामले में हुआ कि जो दिहाड़ी के मजदूर है, 10-20 हजार ही कमाते हैं, वो 500 रुपए नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने क्या किया कि आप जो दे सकते हैं वो दे, जैसे 20 रुपए किसी ने दिए, किसी ने 100 रुपए दिए, तो बच्चों को तो हमें पढ़ाना ही है ना, तो उनसे क्या उनकी जेब से कुछ ले लिया हमने, ताकि उसका कमिटमेंट स्वाभिमानी बनाने के रहे। मैंने कुछ दिया है, और किसी को पता भी नहीं है कि उसने इतना दिया, हमने जान लिया। हम तो ये कहते हैं सबने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस दी है, तो बच्चों में समानता रहे, ये न रहे किसी ने ज्यादा, किसी ने 500, किसी ने दिए नहीं, कुछ नहीं, तो ले लेना है हमें। ऐसा भी कोई साधक देखे कि वो नहीं दे पा रहा है, वो 25 हजार का मोबाइल है, 500 रुपए के लिए मेरे पास नहीं, तो वो पढ़ना नहीं चाहता, तो अब तो इसलिए चाहे जैसा कि कितने देखा जाता भी है बड़ा सबको। हमारा संबंधी हो, मैं देखो फिर निवेदन कर रहा हूँ, आप उसको गिफ्ट में आप दे देंगे उसको रजिस्ट्रेशन फी, हमने करा दिया, वो आएगा नहीं। अनुभव की बात बता रहे हैं। सेमिनार में भी हम इसलिए पैसे लेते हैं, आप जैसे बहुत हैं कि 1,50,000 नहीं, 2-2, 5-5 लाख दे के हम सेमिनार करा सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कभी अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो आएंगे नहीं। आए कि इंदौर की सेमिनार हमने देखी है, हम तो उसमें खुद गए भी थे। तो ये पैसे के साथ व्यक्ति का कमिटमेंट होता है, जो जेब से जाएगा तो वो खुद भी आएगा। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई। और किसी का हाँ कुछ जी। बताए नहीं तो कंक्लूड करें। ठीक है। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद, जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद, गोविंद जय 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 गोपाल, गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा, राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तं, नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समन्नं तं नमामि हरि परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय अपने अपने गुरु भगवान की जय, जय सियावर रामचंद्र की, जय पवन सुत हनुमान की, जय उमापति महादेव की, जय सब देवी देवताओं की, जय सब भक्तों की, जय सब संतों की, जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय दृश्य दृश्य पुण्य आत्माओं की, जय आज के आनंद की। आनंद की बोलो जय। जय जय श्री राधे। जय श्री हे राधे। नाथ, हे हे नाथ, नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो, मुझ मुझ पर पे कृपा कृपा करो, करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं मैं आप आपको भूलूं मैं नहीं, केवल आपका हूँ, मैं मैं केवल केवल आप आपका हूँ, ही केवल मेरे हैं।
आप केवल बहुत मेरे। बहुत वंदन। किसी कार्य हरे। के लिए जब हम समाज में उतरते हैं ना, तो कुछ सामाजिक जो होती है ना मर्यादा या सामाजिक कुछ साधन, वो हमें अपनाने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति कन्विंस होता है। हमने देखा है अच्छे अच्छे गीता प्रचारकों को कि वो बेचारे उस लेवल पे बात करते हैं, जब वो अपने साधन में होते लगते हैं इनकी स्थिति कितनी उच्च है, लेकिन जब सामान्य लोगों के बीच में जाते हैं तो उन्हीं के धरातल पे आके बातें करते हैं, उन्हीं के स्तर पे आके वो बात करेंगे, साधन अपनाएंगे। तो गीता